हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें आज हम वर्ल्ड मैपिंग में करने जा रहे हैं कवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। सो सेशन थर्ड है आज हमारा वर्ल्ड मैपिंग का। और आज के सेशन पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा दैट मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। वर्ल्ड मैपिंग की इस सीरीज में इससे पहले हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कवर करे होंगे। सो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ आज बिल्कुल इजीली कनेक्ट कर सकेंगे। उसके अलावा आप ज्योग्राफी की पिछले सभी सेशंस को अटेंड करें। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अभी हम कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग एंड आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी। राइट, सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस के साथ थॉरली जुड़े रहें। क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी आपको मिलेगा अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर। राइट, क्लाइमेटोलॉजी के जो सेशंस मिसिंग आपको लगेंगे वो होंगे एज स्पेशल क्लासेस प्रेजेंट होंगे वो। दैट मीन्स अगर आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन या वेबसाइट पर, मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस के लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी एंड वर्ल्ड मैपिंग आप अभी कवर कर रहे हैं अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल पर, और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी हम अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल पर ही कवर करेंगे। ऑलराइट, उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आप हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस में अटेंड कर सकते हैं, जिसमें अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पर प्लस कोर्सेज के रूप में अभी मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, और उससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर किया है। अनरोल करने के लिए कोड यूज करें VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स कहां से मिलेंगे आपको? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE। सो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़े। एंड आप हैं अनअकैडमी पर, दैट इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर जीएस प्रिपरेशन। राइट, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको मिलता है पढ़ने का मौका इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स के साथ, अगर आप जुड़ते हैं तो। ठीक है, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आर फॉर जीएस प्रिपरेशन। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। राइट, यूज करें मेरा कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करना चाहते हैं, सेपरेटली सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी सेपरेट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं 1 साल या उससे ऊपर की। गेट द 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। All right. But if you go for the combo packs are rather value for money prospect for you, because उसमें GS और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज आपको साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, अभी इस बार का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, राइट, 2022 का, उसके प्रीलिम्स और सी सेट की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए टेस्ट सीरीज। राइट, इंट्रोडक्टरी ऑफर अभी 50% ऑफ के साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि ये वैलिड रहेगा केवल 16 तक, और उसके बाद जो है वो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। सो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है आपके लिए 3149 रुपीज में, एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 4409 रुपीज में। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में आपको 28 टेस्ट मिलते हैं, 20 GS एंड 8 सी सेट, और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं आपको 56 टेस्ट, 40 GS एंड 16 सी सेट के। सो मेक श्योर कि आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा मैं आपको और डिटेल बताना चाहूंगा इन टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज जस्ट मियर टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें आपने जो है वो टेस्ट को अटेंड किया और हो गया खत्म। नहीं, ये आपको आपकी परफॉर्मेंस भी बताती है। आपके पर्सनलाइज रिपोर्ट्स आपको SMS के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्वेश्चंस की। राइट, और आप मल्टीपल टाइम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, सो लर्नर्स कैन अटेम्प्ट टेस्ट मल्टीपल टाइम्स लाइव और लेटर एट देयर ओन कन्वीनियंस। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है इस टेस्ट सीरीज को, और कंप्रहेंसिव कवरेज करेगा ये एंटायर सिलेबस की। सो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा न्यू कॉम्बो वीक अभी चल रहा है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 प्रिपरेशन। 18 मंथ्स का कॉम्बो आपको 63,898 में पड़ रहा है, और 18 मंथ्स का आइकॉनिक कॉम्बो आपको 76,176 रुपीज में, जिसमें आपको 22% प्लस 10% ऑफ मिल रहा है यूजिंग माई कोड VCUPSC। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दीज प्लान्स और अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन थॉरली शुरू करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलता है आपको अपने मेंटर्स के साथ। उसके अलावा मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशन में आपको रेगुलर
फीडबैक और रेगुलर जो है वो इवेल्युएशन प्रोवाइड किया जाता है आपके आंसर्स पर। आप ओपन हाउस ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ और आपको स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। द हिंदू प्रैक्टिस क्विज एवरी वेडनेसडे 10:30 AM एंड यूपीएससी सी सेट प्रैक्टिस एवरी सैटरडे टाइम 4 PM। सो मेक श्योर कि आप इन्हें भी ज्वाइन करें। 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। यूज माई कोड VCUPSC टू गेट एनरोल्ड इनटू दीज फ्री मेगा टेस्ट सीरीज, राइट। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा आपसे। 2 ही घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, राइट, बाय गेटिंग लोन ऑल्सो। सो आप लोन के माध्यम से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज चेक आउट द प्रोसीजर अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर, फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, और नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 एज वेल एज 2023 की प्रिपरेशन के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज। एंड अगर आप यूपीएससी सीएससी 2022 प्रीलिम्स बूस्टर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या 2 ईयर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए, सो ये बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज बैचेस ऑल्सो। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हमें वर्ल्ड मैपिंग में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है, ठीक है। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले वही बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑक्सफोर्ड एटलस या और कोई भी एटलस आपके पास हो, उस एटलस का आप यूज करें, राइट। प्रेफरेबली आप ऑक्सफोर्ड एटलस यूज करें क्योंकि मेरे पास भी यही है, ठीक है। इस एटलस पे अगर आप जाएं, पेज नंबर 92 93 पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मैप किसका। एक साइड आपको मैप मिलेगा फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका और एक साइड पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। तो ये मैप्स के माध्यम से आज हम स्टडी करेंगे। मैप्स जो है वो आप सामने खोल कर रखें, ठीक है। मैं आपको अपने एंड से भी मैप में दिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ है, बट रादर बेटर क्या रहेगा अगर आप खुद एटलस में खोजें। तो अगर आपके पास एटलस नहीं है, अभी लेकर नहीं बैठे हुए हैं आप साथ में, तो उठें और एटलस लेकर आए, बैठें और फिर स्टडी करें, ठीक है। सो आज हमें पढ़ना है अफ्रीका के बारे में, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स से शुरुआत करते हैं, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। सो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, ये मैं आपको बार बार टाइम एंड अगेन दिखाऊंगा। दिस इज आवर फिजिकल मैप और ये हमारा ब्लैंक मैप है जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करता चलूंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद अफ्रीका। सो दीज आर दी लोकेशन एंड कंट्रीज के बारे में बात है, राइट। लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एरिया एंड पॉपुलेशन। सो 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरियाज है, इंक्लूडिंग एडजेसेंट आइलैंड्स। सो आज हम आइलैंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट अस टेक सम पॉइंट्स अबाउट अफ्रीका फर्स्ट एंड देन वी विल एंटर इनटू इट्स physical property. So Africa is the world's second largest continent in size and second most populous continent after Asia. So सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल एज पॉपुलेशन। सेकेंड नंबर पर है अफ्रीका, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल एज पॉपुलेशन, राइट। अगर आप कॉन्टिनेंट को कंसीडर करते हैं तो द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या कितनी कंट्रीज हैं? सो 54 सोवरेन स्टेट्स हैं। सोवरेन स्टेट्स का मतलब 54 जो है वो कंट्रीज हैं जिनके पास सोवरेन स्टेटस है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट जो है वो टेरिटरीज भी हैं। सो आज हम उन डिपेंडेंट टेरिटरीज का भी, या किसी और सोवरेन की टेरिटरीज भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, उन्हें भी आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस बिसाइड अदर कंट्री, अदर टेरिटरीज, राइट। अदर टेरिटरीज क्या है? जो किसी और कंट्री की टेरिटरीज है, उन्हें भी आज हम डिस्कस करेंगे। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय, अब अफ्रीका को अगर आप देखें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, राइट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स पूरी तरह सराउंडेड है सी बॉडीज से, ठीक है। सो अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो अफ्रीका के नॉर्थ में आपको नजर आएगा दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो गूगल अर्थ भी काफी अच्छा टूल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने फिजिकल मैप में भी जाएंगे तो आप आराम से देख सकेंगे कि अफ्रीका के ऊपर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम यूरोप, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स का भी हमें ध्यान रखना, राइट। सो वर्ल्ड मैपिंग स्टडी करते वक्त हमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तीनों के पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैंने आपको काफी पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था कि आप लोग रिवाइज करके तैयार रखें, सो दैट जब हम मैपिंग कर रहे हो तो आप ब्लैंक ना हो। जब मैं आपको बताऊं कि सहारन रीजन
या सवाना क्या है, या जो कॉन्गो बेसिन है उसमें रेन फॉरेस्ट मौजूद है हमारे पास, राइट, या उसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्रासलैंड्स हैं। सो इन सभी, ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आप ब्लैंक जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, राइट। सो अफ्रीका के नॉर्थ में हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, पहला पॉइंट। सो सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी इन नॉर्थ, अटलांटिक ओशियन इन वेस्ट, राइट, दिस इज वेस्ट ऑफ अफ्रीका, एंड अटलांटिक ओशियन जो है वो थ्रू आउट द वेस्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो अटलांटिक ओशियन मौजूद है, राइट। एंड ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट में है इंडियन ओशियन, और नॉर्थ ईस्ट में है रेड सी। सो यहां पर पॉइंट्स मेंशन्ड होंगे, इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, द इंडियन ओशियन इन द ईस्ट एंड रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है अफ्रीका के बारे में। इंडियन ओशियन यहाँ पर जो है वो, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, एंड देन टू द ईस्ट इज इंडियन ओशियन, ठीक है। पेनिनजुला के रूप में हमें जो है वो देखने को मिलता है अफ्रीका। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं पहले अफ्रीका के बारे में, ध्यान रखने हैं आपको। इट इज जॉइंड टू एशिया, अब अफ्रीका जो है वो इधर एट दिस पॉइंट इट इज जॉइंड टू एशिया, ठीक है। सो अगर दो लैंड मास को ज्वाइन करता हुआ कोई एक छोटा लैंड मास है, सो वी विल कॉल दैट isthmus, सो दैट मीन्स दिस रीजन राइट हेयर इज एन isthmus, ठीक है। So it is joined to Indian Asian continent by a narrow isthmus of Suez in Egypt and separated from Asia by Red Sea, ठीक है। So this narrow isthmus is termed as Isthmus of Suez. So जहां पर भी हमें important isthmus देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें important canals देखने को मिलेंगी। A very interesting concept, ठीक है। So इधर at the Suez isthmus we have the very famous Suez canal. एट द पनामा isthmus वी हैव पनामा कनाल, और एक और isthmus है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे, जहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कनाल देखने को मिलती है। एट पनामा isthmus वी हैव पनामा कनाल, राइट। मैं आपको केवल हिंट देता हूं, द हिंट इज दिस दैट ये जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया में, अगर हम आए और मलेशिया को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, सो या साउथ ईस्ट एशिया में ये जो आपको पेनिनजुला निकलता हुआ नजर आ रहा है, राइट, इस पेनिनजुला में भी कहीं ना कहीं एक इस्थमस बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा भी, सॉरी, इस इस्थमस, सॉरी नॉट इस्थमस बट ये जो पेनिनजुलर पार्ट है इसमें एक कैनाल बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा भी और इंडिया द्वारा भी। सो उस कैनाल का नाम आप मुझे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे स्ट्रेटेजिकली, मतलब अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंसीडर करें या वर्ल्ड इकोनॉमी को कंसीडर करें तो ये कैनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जितनी ही इंपॉर्टेंट सुएज और पनामा कनाल भी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आप मेंशन करें, ठीक है। अदरवाइज जब हम एशिया को कंसीडर करेंगे, जब हम एशिया कॉन्टिनेंट कवर करेंगे तो वहां पर मैं इसके बारे में तो डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन द नॉर्थ बाय मेडिटेरेनियन सी। सो हमने ये देखा, यूरोप, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, राइट, वो कन्वर्ज हो रही हैं, और जहां पर कन्वर्ज हो रही हैं बीच में, मैंने आपको बताया था मेडिटेरेनियन इज रेमिनेंट ऑफ टेथीस सी, राइट। सो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमें यहाँ पर नजर आ रही है, तो दैट मीन्स वी हैव यंग फोल्ड माउंटेन्स हेयर। तो हमें यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे यूरोप में एल्प्स ही आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी यंग फोल्ड माउंटेन्स। हम अफ्रीका के यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अगर हम स्ट्रेट की बात करें, अफ्रीका में कौन कौन सी स्ट्रेट मौजूद हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट क्या है, दो लैंडमास के बीच में हमें जो है वो एक वाटर बॉडी नजर आती है, या इस तरह पुट करें कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो फर्दर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं। तो अटलांटिक ओशन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, राइट, दिस राइट हियर इज मेडिटेरेनियन सी एंड दिस इज अटलांटिक ओशन। थोड़ा सा मैं अगर जूम आउट करके आपको दिखाऊं, सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ ऑफ अफ्रीका एंड दिस इज अटलांटिक सी, दोनों को कनेक्ट कर रहा है दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और यूरोप से अफ्रीका को अलग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडीड, ठीक है। इट टचेज यूरेशिया एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यूरेशिया बीइंग द कंबाइंड कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर एक टच कर रहा है, ठीक है, दूसरा स्वेज कैनाल के माध्यम से, और तीसरा स्ट्रेट ऑफ बबल मांदेब। सो एक तो हमारी ये हो गई जिब्राल्टर, दूसरा हो गया हमारा दिस इज आवर स्वेज कैनाल राइट हियर, दिस इज आवर स्वेज कैनाल। सो आप अपनी
फिजिकल मैप में भी खोजेंगे, गूगल अर्थ में तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप फिजिकल मैप में भी खोजेंगे, यू कैन डेफिनेटली सी रेड डॉटेड लाइंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका और यूरोप का जो इबेरियन पेनिनसुला है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मैप बनाएंगे हाथ से और वहां पर ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप मार्क करेंगे, राइट। स्वेज कैनाल जो है वो बिल्ड कर दी गई है, सो ये भी कनेक्ट कर रहा है एशिया से, ठीक है, एट दिस पॉइंट एशिया से कनेक्ट हो रहा है अफ्रीका। और तीसरा है द स्ट्रेट ऑफ बब अल मांदेब, सो ये जो स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज टर्म्ड एज बब अल मांदेब। अगर मैं जूम करूं, अगर ये दिखाएगा इस स्ट्रेट का नाम गूगल अर्थ तो, अदरवाइज दिस स्ट्रेट इज नोन एज बबल मांदेव। हाँ अब देखिए बबल मांदेव स्ट्रेट है स्ट्रेट का नाम, दैट इज कनेक्टिंग ये जो अरेबियन पेनिनजुला है और अफ्रीका के बीच में, अरेबियन पेनिनजुला एंड अफ्रीका के बीच में, राइट, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है बबल मांदेव। आप ध्यान से देखें आपके मैप में भी, फिजिकल मैप में भी दिया हुआ है, दैट इज बबल मांदेव। आप पॉलिटिकल में भी जाएंगे तो पॉलिटिकल में भी दिया हुआ है स्ट्रेट ऑफ बबल मांदेव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, अब अफ्रीका के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स। ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका इज द मोस्ट ट्रॉपिकल। देखिए अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट ट्रॉपिकल है, ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रॉपिकल रीजन है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है। एंड इट इज ओनली कॉन्टिनेंट, बहुत ध्यान से ये पॉइंट मार्क करना है आपको, ओनली कॉन्टिनेंट जिससे पास होते हैं तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास होते हैं कहां से, अफ्रीका से, ठीक है। हमने जब लास्ट टाइम देखिए, इफ आई टर्न ऑन द ग्रिड लाइंस, बहुत बेहतरीन टूल है गूगल अर्थ, और इसका खुलकर आप यूज करें, बिल्कुल आप जो है वो संकोच ना करें गूगल अर्थ का यूज करने के लिए, राइट। सो आप ध्यान से देखिए ये अफ्रीका है, और ये आपको जो डार्कन्ड येलो लैटिट्यूड्स जो नजर आ रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों, ऑल थ्री आर पासिंग थ्रू अफ्रीका, राइट। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है ओनली, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ना ही इक्वेटर, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, राइट। यूरोप से आर्कटिक सर्कल जो है वो थोड़ा सा पास हो रहा है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ और इक्वेटर पास हो रहा है। एशिया से केवल ये दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एज वेल एज आर्कटिक सर्कल भी पास हो रहा है एशिया से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो एशिया से पास नहीं हो रहा, रादर देन ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां कहां पास हो रहा है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सो एट द लास्ट ऑफ द मैपिंग सेशन जब हम ओशियंस को कंसीडर करेंगे तो वहां पर हम कंबाइंड इस तरह के पॉइंट्स भी उठाएंगे फॉर ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। नेवरदलेस फॉर अफ्रीका, फॉर टुडेज सेशन हमें क्या पता चला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अफ्रीका से पास हो रहा है, और अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ये पास कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं कहां कहां से कौन कौन पास कर रहा है। तो अब आप अपना पॉलिटिकल मैप जो है वो ओपन करें एटलस में, ठीक है। और मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कि आप लोग नोट करें कि इक्वेटर से, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन है या सबऑर्डिनेट लेवल के जो एग्जामिनेशन है वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो धूमधाम से पूछा जाता है कि अफ्रीका में इक्वेटर किन कंट्रीज से पास हो रहा है और किन कंट्रीज से पास नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको। तो इक्वेटर की बात करें तो सबसे पहले तो आप जो है वो तुरंत अपनी एटलस में देखें, आपको डॉटेड लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पॉलिटिकल साइड ऑफ द मैप में आप देखेंगे, क्योंकि कंट्रीज के नाम होंगे यहां पर, आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पास होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वेटर पासिस थ्रू एट द स्टार्ट, इक्वेटर जो है वो अफ्रीकन मेनलैंड जो है कॉन्टिनेंट है उससे बाहर एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है साओ टोम। तो सबसे पहले इक्वेटर पास हो रहा है साओ टोम से, ठीक है। इफ वी मूव फ्रॉम, अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव करें तो, ठीक है, ध्यान रखें छोटे छोटे पॉइंट्स, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले साओ टोम, फिर उसके बाद गबोन, साओ टोम एंड प्रिंसिप, राइट, ये एक ही नाम है, साओ टोम एंड प्रिंसिप,
देन उसके बाद गबोन, गबोन के बाद कॉन्गो, कॉन्गो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। माइंड इट, दीज आर टू सेपरेट सोवरेन। कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहले दोनों जो हैं वो बेल्जियम की टेरिटरी हुआ करती थी। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉन्गो वाज टेरिटरी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। सो आप ध्यान से देखें, कॉन्गो पहले, साओ टोम एंड प्रिंसिप, फिर उसके बाद गबोन, फिर कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, युगांडा से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, कीनिया एंड सोमालिया। अगर एक बार मैं फिजिकल मैप में आ जाऊं, सॉरी यहाँ पर गूगल अर्थ पे आ जाऊं, तो मैं आपको गूगल अर्थ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जूम इन अगर मैं करूं, सो दिस आइलैंड राइट हेयर इज साउ टोम एंड प्रिंसिप, दिस इज साउ टोम एंड प्रिंसिप, ठीक है। देन इट इज पासिंग थ्रू, दिस इज प्रोमिनेंट येलो लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज इक्वेटर पासिंग थ्रू गबोन। अब नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इक्वेटर इज पासिंग थ्रू गबोन, बट इक्वेटर इज नॉट पासिंग थ्रू इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। देखिए, गिनी इज द वर्ड यूज्ड बाय पोर्तुगीज इन इनिशियली, पोर्तुगीज के द्वारा यूज किया गया फॉर देयर टेरिटरीज इन अफ्रीका, ठीक है। पोर्तुगीज जो है वो, जब वो नेविगेट करते हुए, कोस्ट बाय कोस्ट नेविगेट करते हुए इस रीजन में पहुंचे, गल्फ ऑफ गिनी में पहुंचे, तो यहां पर उन्होंने गिनी नाम रखना शुरू कर दिया इन लोगों का। सो दे न्यू, अब देर इज अ लैटिन वर्ड, और अगर हम कहें कि लैटिन स्पेनिश वर्ड नीग्रो, दैट मीन्स ब्लैक, राइट, मतलब फॉर, जिसे हम अंग्रेजी में ब्लैक बोलते हैं, हिंदी में काला बोलते हैं, लैटिन में उसके लिए वर्ड है नीग्रो। सो नीग्रो इज वर्ड यूज्ड फॉर पीपल हेलिंग फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन बिकॉज ऑफ देयर ऑब्वियसली डार्क कंप्लेक्शन। बट पॉइंट मैं यहां पर यह मेक करना चाह रहा हूं कि निग्रो टर्म के ऊपर जो है वो रीजन का नाम नहीं रखा गया, रीजन का नाम जो है वो गिनी, गिनी इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर द रीजन जहां पर ये ब्लैक पीपल जो है वो रिसाइड कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको, गिनी वर्ड जो है वो इस पूरे गल्फ के लिए यूज किया गया, आप देख पा रहे हैं गल्फ ऑफ गिनी। और यहां पर इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में जो गिनी है, या आप इस तरह पुट कर सकते हैं, गिनी वर दी पोजेशंस, इनिशियल पोजेशंस ऑफ यूरोपियंस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसका टर्म, जिसके लिए नाम उन्होंने गिनी रखा, राइट। सो इक्वेटोरियल रीजन में एक गिनी है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, दिस इज, ये कंट्री है, इसका नाम जो है वो अभी तक दिखा नहीं रहा है गूगल अर्थ, बट इफ आई जूम, यस, आप देख पा रहे हैं, आप, दिस इज इक्वेटोरियल गिनी। बट इक्वेटोरियल गिनी से इक्वेटर जो है वो पास नहीं कर रहा। अपना एक बार पॉलिटिकल मैप आप ध्यान से खोलिए, गबोन के ऊपर आपको, इफ यू हैव दी थर्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑरेंज कलर में आपको इक्वेटोरियल गिनी जो है वो मिल जाएगा, दिख जाएगा, राइट, दिस इज इक्वेटोरियल गिनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट द इक्वेटर इज नॉट पासिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल गिनी, ये बहुत इजीली कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्गो, कॉन्गो सॉरी गबोन, गबोन के बाद Republic of Congo, this is Republic of Congo, once it was part of Congo and divided by Congo River, हम आगे Congo River के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां से इक्वेटर पास हो रहा है, फिर उसके बाद युगांडा से इक्वेटर पास हो रहा है, दिस इज युगांडा एंड दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ युगांडा, ठीक है, युगांडा से इक्वेटर पास हो रहा है। देन कीनिया एंड एट लास्ट सोमालिया। सो कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, ठीक है। या ये ई के ऊपर ऐसे डैश आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। आप टोम ही प्रोनाउंस करें तो ही ठीक रहेगा। बट उसके अलावा यहां पर आप एक लेक देख पा रहे हैं, एक वाटर बॉडी नजर आ रही है आपको, द नेम ऑफ द लेक इज विक्टोरिया लेक, और ये विक्टोरिया लेक इज इन द डिप्रेशन, नॉट इन द रिफ्ट वैली, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड इक्वेटर इज पासिंग थ्रू विक्टोरिया लेक, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेटर जो है वो विक्टोरिया लेक से पास हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सो इक्वेटर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हमारे पास, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से किन किन कंट्रीज से पास हो रहा है, किस कंट्री से पास नहीं हो रहा है। सो इक्वेटोरियल गिनी से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। गिनी आप यहां पर देखेंगे, दिस होल रीजन इज नोन एज गल्फ ऑफ गिनी एंड वी हैव अ कंट्री हियर आल्सो, राइट। यहां पर जो है वो गिनी नाम से हमारे पास एक कंट्री भी होगी, ये देखिए, दिस इज गिनी, गिनी बिसाओ, राइट, गाम्बिया, अनदर वर्ड, राइट। सो एक और डेरिवेटिव, मतलब आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी है कि गाम्बिया वर्ड से कहीं ना कहीं गिनी निकला है, बट दैट्स अ होल अनदर डिस्कशन। गिनी आप देख रहे हैं, गिनी बिसाऊ, गिनी
सिएरा लियोन, लाइबेरिया, we will discuss about these nations और इनके political stance के बारे में when we will discuss वर्ल्ड हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करेंगे, ठीक है। नेवरदलेस राइट नाउ फॉर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कंट्रीज ध्यान रखनी है कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहे हैं, राइट। सो दीज आर दी कंट्रीज। आप फिजिकल मैप लें, आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इस तरह ब्लैंक मैप लेंगे और आप ब्लैंक मैप पे ड्रॉ करेंगे। देखिए दिस इज इक्वेटर पासिंग फ्रॉम साउथ ओमन प्रिंसिप, देन गबॉन, कॉन्गो, राइट। जायर, जायर ये मैप जो है वो थोड़ा सा पुराना है, बट डोंट वरी, जायर इज वर्ड फॉर, जायर पुराना नाम है, करंटली नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। देन आफ्टर दैट युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया, एंड ऑल्सो थ्रू लेक विक्टोरिया, ठीक है। सो इन द ब्लैंक मैप यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ इट लाइक दिस। यहां से हमारा इक्वेटर जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह। सो इधर अगर मैं कंट्रीज ड्रॉ करूं तो यहां पर दिस इज योर सोमालिया, ठीक है। मैं एक बार देख के ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं गलत जो है वो ना किसी कंट्री को ड्रॉ करूं, राइट। सो हियर वी हैव कीनिया, ठीक है, हियर वी हैव युगांडा, ठीक है, देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पर, और पुराना नाम क्या है इसका, जायर इज ओल्ड नेम फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन वी हैव रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। फिर उसके बाद गबोन, बट नॉट पासिंग थ्रू विच कंट्री, नॉट पासिंग थ्रू इस कंट्री से, यानी कि जो इक्वेटोरियल गिनी है उससे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो साओ तोम एंड प्रिंसिप। सो दिस इज गबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया से पास हो रहा है हमारा इक्वेटर, ठीक है। सो आप भी इस तरह आप देखकर ड्रॉ करें, कोई आप पर प्रेशर नहीं है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो बाउंड्रीज को मार्क करना है, बट हाँ कुछ अगर बेसिक बाउंड्रीज अगर आप मार्क कर सके, जैसे कि इस लेक के साथ जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, या इस रिवर के साथ जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और कॉन्गो की बाउंड्रीज बन रही हैं, तो इस तरह अगर आप ड्रॉ कर सके। अगर मेंस में इस तरह का सवाल तो वैसे तो बनेगा नहीं, ठीक है, ऑप्शनल लेवल के लिए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्या बोलते हैं कंट्रीज को ड्रॉ करने का मौका आपको ज्योग्राफी मेंस में हो सकता है कम मिले, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे जो टॉपिक्स है वहां पर अगर आपको मैप बनाने का मौका मिलता है तो आपके पास थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि मैप्स को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अफ्रीकन कंट्रीज दैट लाई ऑन द अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ठीक है। सो मैं चाहूंगा आप फिर से जो है वो एक बार ओपन करें अपनी एटलस को, ठीक है, पेज नंबर 93 पॉलिटिकल मैप है। आप देखें डॉटेड लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से पास हो रहा है, तो अगर हम प्राइम मेरिडियन से कंसीडर करें मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, सो द फर्स्ट कंट्री विल बी वेस्टर्न सहारा, ठीक है। देन उसके अलावा नेक्स्ट होगा फिर मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, फिर उसके बाद माली, आप देख पाएंगे माली, माली के बाद थोड़ा सा रीजन अल्जीरिया का, देन नाइजर, देन लीबिया, नाइजर, फिर उसके बाद लीबिया, सॉरी अल्जीरिया, देन अ स्मॉल रीजन, वेरी स्मॉल रीजन ऑफ नाइजर, देन लीबिया, देन इजिप्ट, ठीक है। इसको हम एक बार गूगल अर्थ में देखते हैं। सो दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इफ वी जूम इन, अगर हम कंट्रीज की बाउंड्रीज यहाँ पर देख पाए अच्छे से, दो सहारा में देखने नहीं देगा, बट वेस्टर्न सहारा, राइट, दिस राइट हेयर इज वेस्टर्न सहारा के बाद दिस इज मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद इट इज पासिंग थ्रू माली, माली के बाद इट इज पासिंग थ्रू अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद एट दिस पॉइंट फॉर वेरी एंड वेरी स्मॉल रीजन एट दिस पॉइंट, देख पा रहे हैं ये जो ट्राइंगल आ रहा है, दिस ट्राइंगल इज ऑफ नाइजर, राइट। और फिर ये ऊपर कौन सी कंट्री है नाइजर के ऊपर, दिस इज लीबिया, लीबिया के बाद देन इजिप्ट से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो फ्रॉम थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7, थ्रू 7 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। और इक्वेटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थ्रू 8 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो साउथ में आ जाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको एक डॉटेड लाइन के थ्रू पास होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखेंगे आप, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, 4 कंट्रीज। ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, और ये तो आ गई कॉन्टिनेंट में। और एक कंट्री फिर ओशियन में क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर से भी पास होता हुआ नजर आएगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, सो इफ आई जूम आउट और हम साउथ में चले, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, दिस इज नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, दिस इज मोजाम्बिक, एंड देन मेडागास्कर से पास हो रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और यहां पर कितनी कंट्रीज हो गई, वी हैव 5 कंट्रीज जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है थ्रू अफ्रीका। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये मोजाम्बिक कंट्री है ना, अफ्रीका का मोजाम्बिक सोवरेन, और फिर उसके साइड में मेडागास्कर, और इसके बीच में 2 लैंडमास के बीच में जो है वो एक वाटर बॉडी मूव कर रही है। तो इसको हम चैनल का नाम देंगे। द नेम ऑफ दैट चैनल इज मोजाम्बिक चैनल। एंड द एसोसिएटेड वाटर करंट कौन सा है यहाँ पर, आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे। व्हाट इज द एसोसिएटेड वाटर करंट पासिंग थ्रू मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, स्ट्रेट्स हमने देख ली, तो स्ट्रेट्स आपको याद हो गई। दिस एक यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, एक हमारी स्वेज कैनाल हो गई और एक जिब्राल्टर स्ट्रेट है, राइट। बबल मानदेव है इस स्ट्रेट का नाम। तो ये कुछ 3 स्ट्रेट्स हो गई, चैनल्स हो गई, कैनाल हो गई। ये कुछ बेसिक पॉइंट जो है वो हमारे पॉइंट पास आ गए। उसके अलावा इक्वेटर पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास कर रहा है। किन कंट्रीज से पास कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। लेक विक्टोरिया से भी पास कर रहा है इक्वेटर, ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया। इक्वेटोरियल गिनी से पास नहीं कर रहा है इक्वेटर, ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया। ठीक है ना, मोजाम्बिक चैनल लाइज बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेजिटेशन की बात करें कुछ। ठीक है, अच्छा कुछ और कंट्रीज की एक बार बात कर लेते हैं। तो आप मैप में आए अपने, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में साउथ अफ्रीका में आए। तो साउथ अफ्रीका में आपको एक कंट्री का नाम, साउथ अफ्रीका के अंदर आपको एक कंट्री का नाम मिलेगा जिसका नाम है लेसोथो। ठीक है, आपको लेसोथो नाम से एक कंट्री मिलेगी। और खास बात यह है इस कंट्री के बारे में, इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब लेसोथो के ऊपर जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो स्वाजीलैंड वाज अ प्रायर नेम। राइट नाउ नाम है इसका किंगडम ऑफ इस्वातिनी, राइट, या स्वाजीलैंड अगर हम कहें सिंपली, स्वाजीलैंड या किंगडम ऑफ इस्वातिनी इज प्रेजेंट नेम। स्वाजीलैंड भी ऑलमोस्ट इट इज सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, बट ऑल्सो इट शेयर्स बाउंड्रीज विद, आप ध्यान से देख पाएंगे तो, मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए अफ्रीका की। अगर हम पॉलिटिकल मैप में जाएं तो वी कैन डेफिनेटली लोकेट दीज। सो दिस इज स्वाजीलैंड। देख पा रहे हैं आप, स्वाजीलैंड का जो है वो बाउंड्री शेयर हो रहा है मोजाम्बिक के साथ। और दिस इज लेसोथो, और लेसोथो इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल। एज आई सेड, दिस इज आवर बबल मानदेव, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। एट दिस इज गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, जिससे हमारा इक्वेटर पास नहीं कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये हमारी लेक विक्टोरिया है जिससे इक्वेटर जो है वो डेफिनेटली पास हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट फॉर बिल्कुल बेसिक मैप अगर हम कंसीडर करें अफ्रीका का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल कर आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके जो है वो अफ्रीका की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम एंटर करते हैं। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ, कुछ एक और पॉइंट ले लेते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ ऑफ अफ्रीका को वेल्ड्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका, राइट, आप अपने मैप में देखिएगा साउथ अफ्रीका, यहां पर जो बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन द रीजन इज टेम्परेट। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, क्लाइमेटिक रीजन में बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द रीजन इज टेम्परेट, टर्म्ड एज टेम्परेट। सो इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका टेम्परेट रीजन आने की संभावना जो है वो बनती ही नहीं है, या बहुत
बहुत कम बनती है एट द नॉर्दर्न मोस्ट एजेस ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट इन दी सदर्न मोस्ट पार्ट टेम्परेट रीजन जो है वो हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है और उस रीजन को कहा जाता है वेल्ट्स। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। अब आप अपने फिजिकल मैप में आइए, ठीक है, आप ढूंढिए कीनिया कंट्री को, पहले पॉलिटिकल में कीनिया कंट्री ढूंढिए और फिर आइए एक बार फिजिकल मैप में। आप देखिए कीनिया से जो है वो इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप इक्वेटर से गुजरेंगे फिजिकल मैप में, इक्वेटर के जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर आपको माउंट कीनिया नजर आएगा। सो दैट शोज कि माउंट कीनिया इज राइट एट द इक्वेटर। और उससे आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे आपको माउंट किलिमंजारो नजर आएगा। सो माउंट वी विल ड्रॉ दीज ऑन मैप, मैं आपको मैप पर भी लोकेट करके दिखाऊंगा कहां पर है व्हेन वी विल डू माउंटेन पीक्स। नेवरदलेस दीज आर सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड इन तंजानिया, while लेक असाल, माउंट किलिमंजारो जो है वो बाउंड, इट इज राइट एट द बाउंड्री ऑफ तंजानिया एंड कीनिया, राइट, एंड लेक असाल इज इन, आप ध्यान से देखेंगे, इट इज राइट एट द बाउंड्री ऑफ जिबूती एंड इथियोपिया। लेक असाल आपको नजर आएगा, या इट इज मेनली इन इथियोपिया, दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट, राइट, sorry, not Ethiopia, but it is in Djibouti. It is right at the boundary of Ethiopia and Djibouti. लेक असाल इज द लोवेस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेक असाल की इंपॉर्टेंस भी अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। नेवरदलेस हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट बाउंड्रीज पर ही हैं। किलिमंजारो इज एट बाउंड्री ऑफ कीनिया एंड तंजानिया एंड लेक असाल इज एट बाउंड्री ऑफ जिबूती। जिबूती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है स्ट्रेटेजिकली। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो है वो आपस में भिड़े रहते हैं, ठीक है, कि जिबूती में हमें जो है वो टेरिटरी किसी तरह मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिबूती जो है वो स्ट्रेटेजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं, जिसके पास जिबूती में मिलिट्री बेस अगर होगा तो स्ट्रेट ऑफ जिबाल्टर, गल्फ ऑफ ईडन, रेड सी से लेकर जो स्वेज कैनाल है और इंडियन ओशियानिक जो ट्रेड है, उन सभी पर ये कंट्रोल रख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट है द साहेल रीजन। अब साहेल रीजन अगर आप अपने फिजिकल मैप में देखें, ठीक है, या अगर मैं आपको मैप में भी दिखाऊं, ये है हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है, और दिस रीजन राइट हेयर इट इज इक्वेटोरियल रेनफॉल, इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है, सॉरी रेन फॉरेस्ट, है ना। तो आप लोगों को याद होगा कि सहारा या डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट के बीच में हमें सवाना देखने को मिलता है, ठीक है। याद है आप लोगों को कि रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में हमें सवाना देखने को मिलता है। सो एट दिस रीजन वी हैव सवाना। यहां पर अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं, है ना, अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं तो दिस इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दिस रीजन राइट हेयर इट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जहां से इक्वेटर जो है वो गुजरता है, ठीक है। हमें यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में हमें रिवर सिस्टम भी नजर आते हैं, तो इधर हमें कॉन्गो रिवर सिस्टम नजर आता है, ठीक है। दिस इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के ऊपर और नीचे व्हाट वी हैव सवानास, राइट। तो ये हो गए हमारे सवाना। अब सवाना से सहारा के बीच में एक ट्रांजिशनल रीजन है। देयर इज अ ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन सवाना एंड सहारा डेजर्ट। दिस ट्रांजिशनल रीजन इज नोन एज साहेल। साहेल का नाम से जाना जाता है, राइट। सो वेजिटेशन में हमें ध्यान रखना है सहारा डेजर्ट रहेगा, ठीक है, फिर उसके अलावा साहेल रीजन है, देन वी हैव सवाना, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, राइट। अगेन वी विल हैव सवाना। सवाना के बाद हमारे पास वेल्ड्स भी होंगे एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पर जो ग्रासलैंड है वी विल हैव दोज ग्रासलैंड्स इन द फॉर्म ऑफ वेल्ड्स, ठीक है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हमें देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो आई होप
ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। डेजर्ट वगैरह के बारे में, इन सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। नेवरदलेस साहेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज नथिंग बट अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन दी सवाना एंड सहारा डेजर्ट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो द साहेल रीजन क्या है? इट इज द सेमी एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका विच एक्सटेंड फ्रॉम सेनेगल ईस्टवर्ड टू एरिथ्रिया। ठीक है, सो अब मैप में देखें बहुत ध्यान से, वेयर इज सेनेगल। ठीक है, तो आप जो वेस्टर्न प्रोटूडेंस है अफ्रीका की, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट कंट्री आप देखें तो आपको सेनेगल जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट कंट्री देखेंगे सेनेगल, और बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट कंट्री देखेंगे तो एरिथ्रिया। सो आप 10 डिग्री लेटीट्यूड, अगर मैं एक बार गूगल अर्थ पे आ जाऊं तो आपको यहां पर क्लियर होगा। ये है, देख लीजिए, दिस इज एरिथ्रिया। और 10 डिग्री लेटीट्यूड, 15 डिग्री लेटीट्यूड के अलोंग अगर आप चलते रहे, दिस इज सेनेगल। तो 15 डिग्री लेटीट्यूड पर थ्रू आउट दिस रीजन इज नोन एज साहेल, राइट। इसके ऊपर जो है वो सहारा डेजर्ट है, इसके नीचे दिस, ये जो डार्कन्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज दी अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, है ना, दिस इज दी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सहारा के बीच में ये जो ग्रीन शेड आपको नजर आ रही है, लाइटर ग्रीन शेड नजर आ रही है, दिस इज योर सवाना। ठीक है, ये आपका सवाना रीजन है। देन सवाना और सहारा के बीच में एट 15 डिग्री लेटीट्यूड, राइट, वी हैव साहेल, राइट, दिस रीजन इज नोन एज साहेल। और अगर आप कितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, उसमें सबसे बॉटम वाले रीजन में आपको ये साहेल में पड़ने वाले कंट्रीज या इनके रीजन्स नजर आएंगे। दैट मीन्स सेनेगल से लेकर माली वाला रीजन हो गया, ठीक है, नाइजर, चाड, सूडान, ये कंट्रीज जो हैं वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही हैं हर या मैक्सिमम पैरामीटर्स पर। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट इन फ्यूचर। इट स्पैन्स फ्रॉम अटलांटिक ओशियन टू रेड सी। ठीक है, एज सहारा अटलांटिक ओशियन से रेड सी तक स्पैन करता है, सेम एज साहेल स्पैन्स फ्रॉम Atlantic Ocean to Red Sea, a very important point indeed. Besides, it form a transitional zone between arid Sahara Desert to the north and belt of humid savanna to the south. So, जैसे कि मैंने बताया ही, साउथ में सवाना, राइट, जस्ट कॉन्गो बेसिन। आप मैप में देखें, अपने फिजिकल मैप में कॉन्गो बेसिन जो नजर आ रहा है आपको, बहुत सारी रिवर नजर आ रही होगी। ये रिवर्स किस वजह से? ये रिवर्स हैं जो इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है, राइट, रोजाना होती है 2 से 4 के बीच में, ये उस वजह से है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे 10 डिग्री लेटीट्यूड पर, आप मान सकते हैं कि 10 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ में आपको क्लियरली नजर आ जाएंगे सवाना, और फिर 15 डिग्री लेटीट्यूड पर है हमारे पास साहिल। ठीक है, इन दी नॉर्दर्न साइड या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सो अगर मैं आपको गूगल अर्थ पे ले जाऊं, सो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जैसे राइनोसरस यानी राइनो यानी गेंडे का सींग होता है, सो कुछ उसी तरह ये हॉर्न है अफ्रीका का, राइट। एंड दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस वजह से बना है? अरेबियन पेनिजुला इससे अलग हो गया। अरेबियन पेनिजुला क्यों अलग हो गया? बिकॉज देर इज अ हॉटस्पॉट अंडरनीथ, दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट जो है वो अवे एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, इसलिए ये हॉर्न वाला रीजन जो है वो अलग रह गया। अब ये हॉर्न जो है वो किन कंट्रीज से गुजर रहा है? सो ये हॉर्न में जो कंट्रीज इंक्लूड की जाती हैं, उनका नाम आप पॉलिटिकल मैप में आए, सो सोमालिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा जिबूती, एरितेरा और इथियोपिया, ये 4 कंट्रीज जो है वो कंसीडर की जाती है फॉर्म्स दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहां पर मेंशन्ड होगा, देखिएगा, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अफ्रीकन लैंड एंड डिनोट्स द रीजन कंटेनिंग कंट्रीज ऑफ जिबूती, एरित्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो 4 कंट्रीज हैं, ध्यान रखेंगे आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से एसोसिएटेड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर ग्रेट रिफ्ट वैली। ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए। ठीक है, वन ऑफ द स्पेशल फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका इज द ग्रेट रिफ्ट वैली, एंड नॉट जस्ट ऑफ अफ्रीका। ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो पता कहां से देखने को मिलती है हमें? अच्छा, एक बार मैं आपको एक फिजिकल मैप में ले जाता हूं, राइट। ये है हमारा फिजिकल मैप। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्योंकि इसमें हमने
कंट्रीज मेंशन करी थी, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है। सो अपना फिजिकल मैप भी उठाकर देखें, ठीक है, और ये जो फिजिकल मैप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये भी, और ऑल्सो आपका फिजिकल मैप आपकी एटलस में आपको एट द ईस्ट ऑफ अफ्रीका रेड रेड जो है वो लाइंस लगी हुई नजर आ जाएंगी, ठीक है। आपने कभी सोचा ये रेड लाइंस का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं इन रेड लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रीजन, यहां से अगर शुरू कर दें हम, ठीक है, देन ये पूरा रीजन ऐसे, ये पूरा रीजन हो गया, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, ये दूसरा रीजन भी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, तभी रेड सी बना। याद होगा आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने समझाया था रेड सी कैसे बना है, राइट। फिर उसके अलावा अलोंग दीज लेक्स मैंने आपको बताया था कि देर आर टू रिफ्ट वैलीज, और एक रिफ्ट वैली ये है, ठीक है। देर आर टू रिफ्ट वैलीज इन अफ्रीका, बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये रिफ्ट वैलीज जो है वो आपको रेड रेड मार्किंग नजर आ जाएंगी, ठीक है। दीज आर टू रिफ्ट वैलीज, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न रिफ्ट वैली या वेस्टर्न रिफ्ट, और इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न रिफ्ट। और ये दो प्लेट्स में टूट जाएगा अफ्रीका, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर बाद अफ्रीका दो प्लेट्स में टूट जाएगा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज द मोजाम्बिक प्लेट, और ये है हमारी, आप मुझे बताएंगे, वट प्लेट, ठीक है। इस प्लेट का नाम जो है वो क्या है, आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे, मैंने पहले कई बार बताया है, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्ट वैली। सो अलोंग दिस रिफ्ट वैली, अगर मैं रिफ्ट वैलीज को एक बार मिटा दूं तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि इधर से शुरू हो जाएं तो यहां पर हमें डेड सी, ठीक है। देन वी हैव एट दिस रीजन, हमारे पास जो है ये पेनिनजुला बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पेनिनजुला का नाम जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो चलो मैं मेंशन ही कर देता हूं, इसका नाम है सिनाई पेनिनजुला, ठीक है। एट दिस सिनाई पेनिनजुला जो है वो रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। जो कनाल हमने बनाई है आर्टिफिशियली, स्वेज कनाल बनाई है, वो नेचुरली भी कुछ सालों बाद, कुछ मिलियन सालों बाद बन जाएगी, ठीक है। रेड सी जो है वो हमें इसीलिए बनता हुआ नजर आया, तो एट दिस रीजन वी हैव रिफ्ट वैली, ये हमारी रिफ्ट वैलीज हैं, ठीक है। दिस इज आवर टू रिफ्ट वैलीज, ये हमारी वेस्टर्न रिफ्ट वैली है, दिस इज आवर ईस्टर्न रिफ्ट वैली, ठीक है। एंड अलोंग दीज रिफ्ट वैलीज अफ्रीका जो है वो दो हिस्सों में टूट रहा है, ठीक है। कुछ इसी तरह जो है वो इंडिया भी, इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट प्लेट है वो भी डाइवर्ज होती हुई यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर गई, ठीक है। सो एट दिस रिफ्ट वैली आप लोगों को ध्यान होगा डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशंस में अब यहाँ पर एट दिस रीजन बारिश होती है भरपूर, ठीक है। एट दिस रीजन इक्वेटर के नजदीक बारिश होती है तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वी हैव फ्रेश वाटर लेक्स हियर, बट इवेंचुअली दे विल डेवलप इनटू सीज एज ओशियन वाटर या सी वाटर विल एंटर इनटू दिस, वहां पर एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन जाएगी। अब यहाँ पर बन रहा है एक सिनाई पेनिनजुला, ठीक है। कुछ इस तरह जो है वो सिनाई पेनिनजुला बनता है और दो गल्फ्स बनती हैं, this is known as Gulf of Suez and this is Gulf of Aqaba, ठीक है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो बहुत ध्यान से देखें आप, यहां से कहानी शुरू होती है, लेट अस टर्न डाउन दी, टर्न ऑफ द ग्रिड लाइंस, ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपको डेड सी नजर आ रहा है, ये डेड सी भी किस वजह से बन रहा है, बिकॉज ये प्लेट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। एट दिस रीजन, दिस इज आवर डेड सी, जहां पर वेस्ट बैंक वाला रीजन है ना, वेस्ट, दिस इज आवर डेड सी, ये डेड सी के बीच में आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये डेड सी के साथ साथ चलती हुई एट द, दिस इज आवर गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा तक ये हमारी बीच में क्या है, आपको एक लाइन पूरी क्लियर एक लाइन बनती हुई नजर आ रही होगी आपको फिजिकल मैप में, ठीक है। दिस इज योर रिफ्ट वैली। दूसरी साइड ये जो आपको पेनिनजुला नजर आ रहा है, ठीक है, ट्राइंगुलर प्रोट्रूडेंस इन द वाटर बॉडी, it is peninsula, this is known as Sinai peninsula, though it is considered as, it is considered as part of Asian continent, though presently it is under control of Egypt, इजराइल का भी इस पर जो है वो कुछ समय तक कंट्रोल रहा, जो पूरा जो है वो स्वेज कनाल का क्राइसिस खड़ा हो गया था मिड 90s में, सॉरी मिड 70s में, 1970s वगैरह में, तो वी विल डिस्कस 1960s 1970s तक कंटिन्यूड रहा था, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड हियर वी आल्सो हैव अ रिफ्ट along the Suez Canal, or this rift continues both sides of Red Sea there is a rift, क्योंकि Red Sea जो है वो दूर हो रहा है, Red Sea, सॉरी, जो
अरेबियन पेनिनसुला है वो दूर हो रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और रेड सी का जो मतलब रेड सी की ब्रेथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये बीच में रिफ्ट है, एंड दिस रिफ्ट इज कंटिन्यू टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका में देखिए दिस इज द वेस्टर्न रिफ्ट, जहां पर आपको ये लेक्स नजर आ रही है, एंड दिस इज दी, ये जो लेक्स है इस तरह, लेक विक्टोरिया नजर आ रही है बीच में, लेक विक्टोरिया के वेस्ट में जो है दिस इज वेस्टर्न रिफ्ट, और लेक विक्टोरिया के ईस्ट में दिस इज ईस्टर्न रिफ्ट, ठीक है। और ये इन रिफ्ट की वजह से वी हैव फ्रेश वाटर लेक्स हियर, दीज आर दी लेक्स, वी विल डिस्कस अबाउट दीज लेक्स अंडर द हेडिंग लेक्स, ठीक है। लेक विक्टोरिया नजर आ रही है आपको, and we will discuss about all of these lakes. Nevertheless, you should know about the rift valleys, Gulf of Suez, Gulf of Aqaba, and this is Sinai Peninsula. स्टार्टिंग फ्रॉम डेड सी से जो है वो ये रिफ्ट हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। मैप में अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से आपको ये रेड रेड लाइंस बनी हुई नजर आएंगी, ये रिफ्ट है, एंड इट इज कंटिन्यू टिल दिस रीजन, यहां तक ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास पॉइंट्स। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैपिंग, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है मैपिंग में। इट रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ लेक मलावी टू द रेड सी एंड थ्रू द गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा टू द डेड सी। अब मलावी कहां पर है? लेक मलावी, वी विल डिस्कस अबाउट लेक्स लेटर, बट दिस इज लेक मलावी, ये लेक मलावी है, और लेक मलावी का साउथ यहां से जो है वो शुरू होती हुई लेक मलावी से लेकर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्वेज कनाल से लेकर रेड सी तक जो है वो एक्सटेंड होती है। अगर आप मैप में देखें ध्यान से, सो ये लेक है साउथ ऑफ लेक मलावी से लेकर इट इज अप टिल रेड सी, और मैंने आपको बताया ही इवेंचुअली होगा क्या, दिस होल प्लेट, ठीक है, नूबियन प्लेट, दो प्लेट्स मैंने आपको बताया था, वन इज नूबियन एंड अदर इज मोजाम्बिक। तो जो नूबियन प्लेट है उससे मोजाम्बिक प्लेट जो है वो अलग हो जाएगी, और जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ पर जो है वो हमें एक ओशियन बनता हुआ नजर आ जाएगा, विद टाइम वी विल हैव ओशियन इन बिटवीन, ठीक है। ये अलग हो जाएगा एंड यहाँ पर जो है वो ओशियन आ जाएगा बीच में, ठीक है, इस तरह, और ये दो प्लेट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। सो जिस तरह रेड सी डेवलप हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी एक ओशियन आ जाएगा, एंड ये जो ग्रीन पार्ट बचा है ये अलग हो गया, और ये ओशियन बीच में, मतलब ओशियन वाटर जो इंडियन ओशियन का वाटर है या रेड सी का वाटर है, इट विल एंटर इनटू, राइट, समटाइम्स, और वो समटाइम्स जो है वो अभी नजदीक नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर जो है वो लगेंगे अभी ऐसा होने में। ऑलराइट, सो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई होप मेनी ऑफ दीज वैलीज आर फिल्ड विद लेक्स। वैलीज क्यों बन रही है आप लोगों को ध्यान होगा कि नीचे क्या है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट की ऐसे लेयर है, और अंडर दिस देयर इज अ हॉटस्पॉट, ठीक है। सो हमने उस हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा भी था, देयर इज अ हॉटस्पॉट, और वो हॉटस्पॉट से करंट्स जो है वो कन्वेक्टिव करंट असेंड हो रहे हैं और डाइवर्ज हो रहे हैं, एंड ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ दिस कन्वेक्टिव करंट यहाँ पर एक बल्ज क्रिएट हो रहा है, राइट, एंड इवेंचुअली दिस बल्ज इज क्रिएटिंग रिफ्ट्स। ये बल्ज जो है वो यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट कर रहा है, और जब ऊपर बादल आते हैं तो इस रिफ्ट में क्या भर जाता है? पानी, एंड हमें लेक्स देखने को मिलती हैं। तो राइट नाउ हमें लेक्स देखने को मिल रही है, एंड इवेंचुअली ये दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और ये जो बीच का एरिया है इट विल बी फिल्ड विद ओशियन वाटर, या आस पड़ोस का जो सी है वो आकर इस रीजन को फिल कर देगा, यहाँ पर सी बन जाएगा, एंड दीज प्लेट्स विल रिफ्ट या डाइवर्ज अपार्ट, जिस तरह जो सऊदी अरेबियन की जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से दूर हो गई और बीच में रेड सी बन गया, उसी तरह यहाँ पर भी एक सी जो है वो इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ऑलराइट, अच्छा, अब हम एक एक करके बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेते हैं मेजर आइलैंड्स एसोसिएटेड विद अफ्रीका, ठीक है। सो अफ्रीका खुद एक, क्या कह सकते हैं आप, आइलैंड ही है, कॉन्टिनेंट है, राइट, ठीक है, और इसके आस पड़ोस में हमें और भी आइलैंड्स जो है वो नजर आते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद अफ्रीका। तो सबसे बड़ा तो आप देख ही पा रहे हैं, दिस इज मेडागास्कर, फिजिकल मैप में आए मेडागास्कर आपको साइड में नजर आ ही रहा है, ठीक है। सो एक तो हो गया मेडागास्कर। मेडागास्कर के आप हल्का सा नॉर्थ में जाएंगे, अगर आप फिजिकल मैप में आए अपने मेडागास्कर के हल्का सा नॉर्थ में आएंगे आप, तो आपको सेशेलिस नाम से आइलैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। एक तो उसके ऊपर आपको विक्टोरिया आइलैंड नजर आएगा,
ये देखिए ये रहा सेशेल्स, और सेशेल्स के ऊपर यहाँ पर विक्टोरिया आइलैंड भी होगा। इफ आई जूम इन, नो इट डज नॉट शो, बट सेशेल्स आइलैंड जो है वो डेफिनेटली इज प्रेजेंट हियर। विक्टोरिया आइलैंड क्यों नहीं दिखा रहा है गूगल अर्थ, आई डोंट नो, बट सेशेल्स जो है वो बिल्कुल दिखा रहा है अफ्रीका के साथ, ये अफ्रीका का हिस्सा है। उसके अलावा कोमोरोस आइलैंड, सो इनके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। मेडागास्कर इज एन आइलैंड कंट्री विच लाइज ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में क्या है, मोजाम्बिक चैनल है, वी नो दैट। सेशेल्स क्या है, द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स लाइज इन इंडियन ओशियन नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर एंड ईस्ट ऑफ मोम्बासा, कीनिया। ठीक है, सो यहाँ पर कीनिया है, राइट, और कीनिया की सिटी है मोम्बासा, और मोम्बासा देखिए ये रहा मोम्बासा, मोम्बासा के ईस्ट में वी हैव सेशेल्स in Indian Ocean. Next है Comoros. Comoros is an island country in Indian Ocean located at the northern end of Mozambique Channel of the eastern coast of Africa. So this is Mozambique Channel. ठीक है, so Mozambique Channel में कहीं ना कहीं Comoros होना चाहिए, ये रहा देखिए, this is Comoros in the Mozambique Channel, and कह सकते हैं आप in between Madagascar and Mozambique. Next, Mauritius. Mauritius is an island country in Indian Ocean located to east of Madagascar and northeast of Reunion Islands. So here we have Reunion and Mauritius. देख रहे हैं आप, ये दो आइलैंड्स हमें साथ में मिल गए। तो ये अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है, मेडागास्कर के आसपास के आइलैंड्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। सो मॉरिशियस हो गया, रियूनियन है, ठीक है, एक हो गया कॉमोरोस और एक हो गया सेशेल्स। ये कुछ आइलैंड्स जो हैं वो किसके हैं, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। बट जैसे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है, कुछ ये ब्रिटिश टेरिटरी है यहाँ पर, राइट, ये मालदीव ज़्यादा, हम सॉरी एशिया जब पढ़ेंगे तब हम इन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है। रियूनियन आइलैंड्स, रियूनियन इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, बट माइंड इट, रियूनियन इज नॉट अ सोवरेन, रियूनियन इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आइलैंड के रूप में, ठीक है, कॉन्टिनेंट का नहीं है, बट अफ्रीका का हिस्सा है आइलैंड के रूप में। लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशियस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। सो यस, वी हैव ऑलरेडी सीन वेयर इज मॉरिशियस, एंड मॉरिशियस इज अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस, ठीक है, मॉरिशियस is a territory of France. Reunion was a territory of France. Next, St. Helena. St. Helena is a British overseas territory in South Atlantic Ocean. ठीक है, सो आप मुझे अब मैप में सेंट हेलेना जो है वो खोज कर दें, ठीक है, अपना मैप खोलिए और इसमें फाइंड सेंट हेलेना, राइट, इसमें नहीं मिले आपको तो आप आए साउथ एटलांटिक ओशन में, you will have, this is South Atlantic, so here we have Helena, right, आप मुझे खोज कर दें कहां पर है हेलेना, ये रहा देखिए सेंट हेलेना, इट इज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। Cape Verde, Cape Verde is an island country comprise a group of islands that lie west coast of Africa, तो यहां पर आपको नजर आएगा Cape Verde, right, सॉरी नॉट यहां बट इधर नजर आएगा केप वर्डे, ये रहा केप वर्डे। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारे कैनेरी आइलैंड्स, कैनेरी आइलैंड्स आर टेरिटरी ऑफ स्पेन, ध्यान रखना है ये स्पेन है, स्पेन की टेरिटरी है कैनेरी आइलैंड्स। केप वर्डे आर सोवरेन कंट्री हो गई है, राइट। सेंट हेलेना इज, कहाँ गया सेंट हेलेना, इज टेरिटरी ऑफ, ये रहा सेंट हेलेना टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ये कुछ आइलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। कैनेरी आर स्पेनिश आर्पेलेगो एंड southern most autonomous community of Spain located in Atlantic Ocean west of Morocco. उसके अलावा Zanzibar and Pemba, the islands were earlier the largest producer of and exporter of cloves in the world. Both the islands belong to Tanzania, Zanzibar and Pemba, ठीक है। तो आप मुझे खोज कर देंगे कहां पर है तंजानिया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस इज तंजानिया। तो हम देखते हैं कि क्या तंजानिया के इसमें हमें जांजीबार नजर आता है, तो ये रहा देखिए, बिल्कुल ये दो आइलैंड रीजन नजर आ रहे हैं आपको, जांजीबार ये, और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जांजीबार, दो इट्स नेम इज, इफ ये मेंशन करेगा गूगल अर्थ नहीं, बट पेम्बा आइलैंड, जांजीबार, दोनों जो हैं वो किसकी टेरिटरी हैं, तंजानिया की, ठीक है। Islands were earlier largest producer
एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्लोव्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ये आइलैंड रहे। सो ये आइलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिकल मैप में भी आप देखेंगे तो तंजानिया के साइड में है ना, पॉलिटिकल में आ जाए तंजानिया के साइड में जांजिबार पेम्बा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा केप वर्डे, दिस इज केप वर्डे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मोरक्को के साइड में केप वर्डे आपको नजर आ जाएगा। फिर उसके अलावा कैनरी आइलैंड्स आपको नजर आ जाएंगे। एक्सेशन ऑफ यूके, सेंट हेलिना आइलैंड जो है वो यूके की एक्सेशन है। मॉरिशियस हो गया, रियूनियन आइलैंड फ्रांस की प्रॉपर्टी, मॉरिशियस भी जो है वो फ्रांस की प्रॉपर्टी है, राइट। वॉज नहीं, इट इज स्टिल फ्रांस की प्रॉपर्टी, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। रियूनियन जो है वो फ्रांस से छीना भी गया एक दो बार, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो। नाउ सो इफ वी हैव टू लोकेट ऑल ऑफ दीज, सो ये कहाँ कहाँ पर है, आइलैंड्स को अब लोकेट करते हैं एक एक करके हम। सो दिस इज ऑब्वियसली मेडागास्कर, दिस इज आवर मेडागास्कर। मेडागास्कर के साइड में यहाँ पर है मॉरिशियस, उसके नीचे जो है वो दिस इज मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन, ये है हमारे जांजिबार एंड पेनबा, इसके साइड में पेनबा आइलैंड है। यहाँ पर दिस इज आवर क्या बोलते हैं इनको, कैनेरी आइलैंड्स, ठीक है। यस, दिस इज आर कैनेरी आइलैंड्स एंड दीज आर द आइलैंड्स ऑफ केप वर्डे। इसमें यहाँ नहीं नजर आ रहा है, बट यहाँ पर जो है वो केप वर्डे के आइलैंड्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कुछ आइलैंड, यहाँ पर बीच में जो है वो ब्रिटेन की टेरिटरी भी है, सेंट हेलिना, राइट। इधर हमारे हैं कॉमरोज, ध्यान रखना है हमें, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द आइलैंड्स, कुछ बेसिक आइलैंड्स हैं, आपको ध्यान रखना है। फिजिकल मैप में भी यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा, देखिए सेंट हेलिना, कॉमरोज, सेशेलिस, जांजिबार होगा यहाँ पर, राइट। और इधर रियूनियन एंड मेडागास्कर, ये आ गया कैनरी। और इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो हमें मिलेगा क्या, आइलैंड्स ऑफ कौन से, केप वर्डे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंसीडर करते हैं मेजर प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सो अगर हाईलैंड्स की बात करें तो अफ्रीका पूरा का पूरा हाईलैंड है, ठीक है। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यूज, अफ्रीका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि प्लेट्यू ही है। सो दीज आर दी हाईलैंड्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सो अगर मैं इन हाईलैंड्स को अब ब्लैंक मैप पर मैं मार्क करना शुरू करूं, अपने एक बार फिजिकल मैप पर आप आए, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये आपको हाईलैंड नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको हाईलैंड नजर आ रहा है, ये आपको हाईलैंड नजर आ रहा है पूरा, ठीक है। ये आपको ये तो मेडागास्कर के चलो है ही, बट मैं कुछ बेसिक हाईलैंड्स आपको बताता हूं। ये है होगार, होगार हाईलैंड, ठीक है। इथियोपियन प्लेट्यू, दिस इज इथियोपियन प्लेट्यू, ठीक है। उसके अलावा दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका काटांगा, काटांगा प्लेट्यू। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से, एक रिवर सिस्टम जो है वो इधर को मूव कर रहा है, एक रिवर सिस्टम इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, एक रिवर सिस्टम यहां को मूव कर रहा है नीचे, एक रिवर सिस्टम इधर को मूव कर रहा है, दैट मीन्स बीच में हाईलैंड है। ये हाईलैंड क्या है, दिस हाईलैंड इज ऑफ कटांगा। तो रिवर सिस्टम से आपको हाईलैंड के बारे में अंदाजा लग जाता है, ठीक है। सो यहां पर देखिए रिवर सिस्टम इधर को मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स इधर हाईलैंड है, तो ये क्लियरली विजिबल है ही, दिस इज इथियोपियन हाईलैंड। और प्लेट्स कौन सी है यहाँ पर रिफ्ट वैलीज है, राइट। ये रिफ्ट वैली, दिस हाईलैंड्स आर ड्यू टू रिफ्ट वैलीज, ये तो रिफ्ट वैली की वजह से है, हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं और कुछ बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर आपको रिवर चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस रिवर के बीच में यहां पर हाईलैंड नजर आ रहा है, जिस इज नोन एज जॉस प्लेट्यू, ठीक है। और रिवर्स के साथ ही बहुत ध्यान से देखिए, आपको रिवर्स के साथ ही नजर आ जाएंगे हाईलैंड्स भी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या मेंशन्ड है यहाँ पर। सो एक तो कटांगा प्लेट्यू हो गया, कटांगा प्लेट्यू और शाबा प्लेट्यू लाइज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नोन एज रिच, हाँ, कॉपर और यूरेनियम का डिपॉजिट है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे वहां पर जब मिनरल्स का डिस्कस करेंगे, राइट, सो हम वर्ल्ड लेवल पर भी मिनरल्स को देखेंगे, देन वी विल रिटर्न टू कटांगा प्लेट्यू अगेन।
जॉस प्लेट्यू लाइज इन नाइजीरिया, इट इज द चीफ टिन माइनिंग रीजन। सो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिनरल रिसोर्सेज अफ्रीका से निकलते हैं हमें। इथियोपियन हाईलैंड्स हो गया, ठीक है। इथियोपियन हाईलैंड्स इज अ रगड मास ऑफ माउंटेनियस माउंटेन्स विच लाइज इन इथियोपिया एंड एरिथ्रा, राइट। सो दिस इज आवर इथियोपियन हाईलैंड, ये इथियोपिया में दिख रहा है आपको, ये इथियोपियन हाईलैंड है। ये नाइजीरिया में नजर आ रहा है आपको, नाइजीरिया और कैमरून दोनों में एक्चुअली दिस इज जॉस प्लेट्यू, राइट। ये हमारा है होबार, दिस इज होबार, होगार प्लेट्यू रीजन, ठीक है। ये अंगोला में नजर आ रहा है, दिस इज कटाबा, सॉरी कटांगा, राइट। और ये तो हमारे क्या है, रिफ्ट वैलीज की वजह से हाईलैंड्स, दो दीज आर आल्सो हाईलैंड्स, ठीक है। सो ये सम ऑफ दी प्लेट्यूज हैं, ध्यान रखना है आपको। दो पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो एक प्लेट्यू वाला रीजन है, राइट। इसमें आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका में बहुत कम जो है वो क्या नजर आ रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम है अफ्रीका का एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। ऐसा क्यों? बिकॉज अफ्रीकन प्लेट जो है वो और बड़ी है, बट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजर माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं अफ्रीका में, या माउंटेन पीक्स की भी बात करते हैं अफ्रीका में, ठीक है। पहले तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो एक तो आ गई आपकी मोरक्को में, दिस इज एटलस रेंज, ठीक है। एक तो ये आ गई एटलस रेंज। ये एटलस रेंज किस वजह से है तो आप लोग जानते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अफ्रीकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद यूरेशियन प्लेट, तो यंग फ्लो फोल्ड माउंटेन्स जो है वो यहां पर बनते हैं, दैट इज एटलस माउंटेन। उसके अलावा यहां पर ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आप आएंगे, दिस इज एटलस माउंटेन, ये एटलस माउंटेन रेंज है। दिस इज ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज। और ये ड्रेकनबर्ग माउंटेन रेंज, ध्यान रखना आपको, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, दीज आर नॉट यंग फोल्ड माउंटेन्स। एटलस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, एटलस है यंग फोल्ड माउंटेन, ड्रेकर्सबर्ग जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत सारी हैं ऐसे तो माउंटेन रेंजेस आर अलोंग दीज रिफ्ट वैलीज वी हैव माउंटेन, इथियोपियन रीजन में माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हाईलैंड्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, कई माउंटेन्स जो हैं वो हमें यहाँ पर भी नजर आते हैं। एक और प्लेट्यू है, आप ध्यान रखेंगे, जो काटांगा है ना, जो काटांगा प्लेट्यू है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एट दिस रीजन देयर इज अनदर प्लेट्यू, लिख लीजिए इसका नाम भी बी, बी प्लेट्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। एट दिस रीजन वी हैव काटांगा प्लेट्यू, दिस इज काटांगा प्लेट्यू, ये हमारा आ गया, दिस इज आवर इथियोपियन हाईलैंड, राइट। ये है हमारा होगार, एंड एट दिस रीजन वी हैव जॉस, जॉस प्लेट्यू, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, साथ ही साथ प्लेट्यूज भी आपको ध्यान रखने हैं। एटलस एंड ड्रेकन्सबर्ग आर टू इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास, और माउंटेन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट। तो माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका लोकेटेड इन तंजानिया। Coffee is grown on slope of Kilimanjaro, though once it was a mountain, it was a volcano. Presently it is extinct या almost extinct, आप इसे consider कर सकते हैं, ठीक है। So अगर आप इक्वेटर पास होता हुआ नजर देखें, if this is equator, ठीक है। So इक्वेटर के जस्ट साउथ में जो है वो आपको नजर आएगा माउंट किलीमंजारो, और इक्वेटर के जस्ट नजदीक जो है वो माउंट कीनिया, ठीक है, या माउंट, और दूसरा क्या है माउंट किली मंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, माउंट कीनिया इज द नियरेस्ट टू इक्वेटर। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि साउथ अमेरिका में इक्वेटर के नजदीक जो है वो कौन सी पीक मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा एटलस माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स आर अ माउंटेन रेंज दैट एक्सटेंड अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, स्पैनिंग मोरक्को, अल्जेरिया, टूनिशिया तक, सेपरेट्स अटलांटिक। सो ये पॉइंट हम जानते हैं, माउंट तोबुकल लोकेटेड इन मोरक्को, माउंट कीनिया, माउंट कैमरून एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ठीक है। ये कैमरून वाला रीजन है। एट दिस रीजन, या मैं फिजिकल मैप में आऊं तो यहां पर जो जॉस, जो प्लेट्यू रीजन है, जॉस जो हाईलैंड्स हैं, यहां पर है माउंट कैमरून, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द कंट्री इटसेल्फ,
या कहें कि इस ये माउंटेन के नाम पर कंट्री है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। ड्रेकन्सबर्ग हमने देखा ये हाई escarpment in South Africa. So here we have Drakensberg. Mount Cameroon, Mount Kilimanjaro और Mount Kenya are three important peaks of Africa. ठीक है, सो ये तीनों जो है वो आपको ध्यान रखनी है। माउंट कैमरून की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कीनिया और किलिमंजारो जो है वो एक्सटिंक्ट कंसिडर किए जाते हैं, खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो, राइट। सो ड्रेकन्सबर्ग के बारे में हमने देखा कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। हाँ, अलॉन्ग विद एटलस देर इज अनदर माउंटेन रेंज। अगर आप आए अपनी एटलस में, एटलस माउंटेन रेंज को आप देखें, हाई एटलस लिखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। सो इफ दीज आर हाई एटलस, इसके साथ में ये हल्की सी एक माउंटेन रेंज नजर आती है, इसका नाम है एंटी एटलस। ठीक है, सो एंटी एटलस इज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। एटलस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। सो आई होप यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपको डिफरेंस पता होगा। ठीक है, जो ओरोजेनिक के पीरियड मैंने आपको बताए थे डिफरेंट, जो टर्शरी पीरियड से पहले की जितनी भी ओरोजेनिक पीरियड रहे हैं, वहां पर जो भी ओरोजेनी हुई है या माउंटेन्स बने हैं, वो सभी क्या हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट भी हमें जो है वो क्या हो गया, क्लियर। माउंटेन रेंजेस हमने देख ली। अब देखते हैं मेजर लेक्स इन अफ्रीका। लेक्स की बात करते हैं तो लेक्स तो बहुत है रिफ्ट वैली के अलोंग, राइट। सो रिफ्ट वैली पे आ जाते हैं, ये हमारी प्यारी रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेक्स ही लेक्स नजर आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी एटलस और गूगल अर्थ दोनों का यूज करें, ठीक है, बट एटलस का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ हम लेक्स को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं विक्टोरिया से ही, जो यहाँ पर लिस्ट में दी है, जैसे कि मेजर लेक्स, तो लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका। सोर्स क्या है इसका, वाइट नाइल रिवर। ठीक है, अब जो नाइल रिवर है ना, दिस इज नाइल। सो नाइल की जो इनिशियल ना दो रिवर्स हैं, एक है वाइट नाइल, दिस इज वाइट नाइल, और दूसरी है ब्लू नाइल, दिस इज ब्लू नाइल, राइट। तो जो ब्लू नाइल है, ये नाइल देख रहे हैं आप, ठीक है, या अपने एटलस में आए आप, बहुत ध्यान से देखें, वाइट नाइल और ब्लू नाइल दो रिवर्स के जुड़ने से जो है वो नाइल रिवर बनती है, और दिस इज विक्टोरिया लेक। और जो वाइट नाइल है उसका, उस रिवर का सोर्स है विक्टोरिया लेक। ठीक है, आप कहेंगे कि क्या सर विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली की वजह से है, तो आप कह सकते हैं कि यस, विक्टोरिया लेक जो है वो रिफ्ट वैली की वजह से है, बट ये रिफ्ट रीजन में या रिफ्ट वैली में मौजूद नहीं है। रिफ्ट की वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है ये उसमें है, क्योंकि ध्यान से देखिए, दीज आर, ये है रिफ्ट, है ना, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न रिफ्ट है और ये ईस्टर्न रिफ्ट है, इन दोनों के बीच में है विक्टोरिया लेक। तो ये जो डिप्रेशन रीजन है यहां पर विक्टोरिया लेक मौजूद है, राइट। और जो हमारे पास रिफ्ट वाले रीजन है वहां पर लेक्स जो हैं वो अलग से मौजूद है। देखते हैं और कौन कौन सी हैं लेक्स हमारे पास। नेक्स्ट है लेक चाड। सो अपने मैप में आइए, पॉलिटिकल मैप में चाड कंट्री को ढूंढिए। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि चार्ड से हमने नहीं पढ़ा एक्चुअली, बट आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के जस्ट नीचे जो है वो चार्ड नजर आएगी आपको, और चार्ड और नाइजीरिया, इन दो कंट्रीज के बीच में आपको बाउंड्री बनाती हुई नजर आएगी लेक चार्ड। बट खास बात यह है कि नॉट जस्ट चार्ड एंड नाइजीरिया, लेक चार्ड जो है वो चार देशों के बीच में, इफ दिस इज लेक चार्ड, तो ये चार देशों के बीच में जो है वो बाउंड्री बना रही है। ठीक है, ऊपर एक साइड जो है वो चार्ड है, एक साइड कैमरून, ध्यान से देखिए आप, चार्ड हो गया, कैमरून हो गया, इस साइड हो गया नाइजर, नीचे नाइजीरिया, राइट, यहां पर कैमरून, और एक साइड जो है वो चार्ड, तो बीच में जो है वो क्या है, लेक चार्ड, राइट। इफ आई प्लेस दिस इन फिजिकल मैप, तो दिस इज लेक चार्ड, ध्यान से देखें आप, ये लेक चार्ड है। चार्ड नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के बीच में
बाउंड्री जो है वो बना रही है। दिस इज लेक चाड, नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून के बीच में मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लेक चाड। नेक्स्ट आएगी लेक करीबा। अब लेक करीबा को हम खोजते हैं, कहां खोजेंगे हम लेक करीबा को? Located between Zambia and Zimbabwe on Zambezi River. We will discuss about river systems. There we will discuss about नाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जाम्बेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मैप में देखें, सो दिस इज जाम्बेजी रिवर। ठीक है, ये हमारी जाम्बेजी रिवर है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये बाउंड्री बना रही है। ठीक है, और ये जो लेक सिस्टम आपको नजर आ रहा है, आप अपने फिजिकल मैप में आइए। ठीक है, सो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी रिवर है और यहां पर आप करीबा डैम वर्ड लिखा हुआ देखेंगे। करीबा डैम की वजह से ये आर्टिफिशियल, करीबा डैम का जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर की वजह से ये हमें देखने को मिलती है लेक। सो लेक करीबा इज नॉट अ नेचुरल लेक, इट इज अ मैन मेड लेक ड्यू टू करीबा डैम, and Kariba Dam is on Zambezi River. टॉप 10 डैम्स में भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये लाई करता ही है टॉप के डैम्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, एंड इट इज नॉट ड्यू टू रिफ्ट वैली। ध्यान रखेंगे, ना ही विक्टोरिया लेक, ना ही चैड लेक, ना ही करीबा लेक, ये तीनों ही रिफ्ट वैलीज की वजह से नहीं है। दो लेक विक्टोरिया लाइज बिटवीन द रिफ्ट वैलीज, जो डिप्रेशन है इन द रिफ्ट वैली, वहां पर लेक विक्टोरिया लाई करती है। लेक मलावी इज एट द रिफ्ट वैली। ठीक है, अब लेक मलावी लाइज अलोंग द 3 कंट्रीज मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ध्यान रखेंगे, लेक्स के साथ एसोसिएटेड बाउंड्रीज फिजिकल मैप में आए तो आपको मलावी लेक नजर आ जाएगी। आपको पता ही है रिफ्ट वैली के अलोंग है, सदर्न मोस्ट है रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली में सदर्न मोस्ट लेक है लेक मलावी, और लेक मलावी बाउंड्रीज बनाती है किन कंट्रीज के बीच में? आप मलावी मलावी और मोजाम्बिक और मलावी और तंजानिया के बीच में जो है वो बाउंड्री का काम कर रही है क्या? लेक मलावी। ध्यान रखिएगा। ऑल्सो नोन एज लेक न्यासा, तंजानिया में नाम है इसका लेक न्यासा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यासा एंड मलावी आर सेम लेक्स। उसके बाद लेक टांगनियाका, या एक्चुअली तंजानी जा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, सो तंजानिया का लेक तंजानिया के नाम से ही है। सो लेक तंजानिया का रिफ्ट वैली में ही है, बहुत ध्यान से देखिए आप। कौन सी रिफ्ट वैली में? वेस्टर्न रिफ्ट वैली में। ठीक है, जो वेस्टर्न रिफ्ट है उसमें आपको, दिस इज द वेस्टर्न रिफ्ट। सो ये है लेक मलावी, राइट। सो कंट्रीज के हिसाब से देखें तो आप क्लियर देख पाएंगे, मलावी और इस साइड है मोजाम्बिक और ऊपर है तंजानिया, बाउंड्री बन रही है बीच में। नेक्स्ट यही दिस इज कंटिन्यूड, यहां पर ये कंटिन्यूड है, दिस इज वेस्टर्न रिफ्ट, और वेस्टर्न रिफ्ट में यहां पर है तंजानिका लेक है ये, और ये किसके साथ है? तंजानिया। और बाउंड्री किस किस के साथ बना रही है? फिजिकल मैप में अगर हम आए तो दिस इज लेक तंजानिया का। सो तंजानिया जायर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहां पर देखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया। और आप बहुत क्लियरली अगर आपने फिजिकल मैप में देखें तो बुरुंडी एक और कंट्री है, एज वेल एज जाम्बिया के साथ भी थोड़ा सा ये टच हो रही है, राइट। सो इन नॉर्थ दिस इज बुरुंडी, है ना, ये दिख रहा है बुरुंडी, और नीचे जाम्बिया के साथ भी टच हो रही है लेक तंजानिका, दिस इज लेक तंजानिका। 4 कंट्रीज के साथ ये टच हो रही है। बुरुंडी, जायर इज ओल्ड नेम फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर यहां पर क्या है? लेक विक्टोरिया, तो हम जानते हैं लेक विक्टोरिया इज इन बिटवीन 2 रिफ्ट्स, जो 2 रिफ्ट्स के बीच में जो डिप्रेशन है, राइट, ये 2 रिफ्ट्स के बीच में जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में लेक विक्टोरिया मौजूद है, एंड दिस इज द ईस्टर्न रिफ्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक देखते हैं। नेक्स्ट तुकराना, लेक रुडोल्फ के नाम से पहले जानी जाती थी। लेक तुकराना लाइज इन कीनिया एंड इथियोपिया, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक एंड ऑल्सो लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना है, लेक तुकराना। अब आप देखेंगे कहां पर? इथियोपिया एंड कीनिया के बीच में। आप अगर आप फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप देखें या फिजिकल मैप देखें, सो इट इज ऑन द रिफ्ट वैली इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम आए वापस, सो ये विक्टोरिया है एंड दिस इज, ये देख पा रहे हैं आप, दिस इज योर लेक
तुकराना, ठीक है, लेक तुकराना। ये नॉर्थ में क्या है, दिस इज योर, दो कंट्रीज के बीच में, इथियोपिया और कीनिया के बीच में लेक तुकराना है। अगेन ईस्टर्न ड्रिफ्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न ड्रिफ्ट, ये बीच में ईस्टर्न ड्रिफ्ट, एंड ये है हमारा वेस्टर्न ड्रिफ्ट। वेस्टर्न ड्रिफ्ट जो है वो, वेस्टर्न ड्रिफ्ट में हमारे पास लेक मलावी, वैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न ड्रिफ्ट के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, लेक्स के बारे में पूछा जाएगा। लेक मलावी हो गया, लेक तंजानिका, लेक विक्टोरिया, लेक तुकराना आर ऑन दी रिफ्ट, या ड्यू टू रिफ्ट वैलीज की वजह से ये बनी हुई लेक्स हैं। बट लेक विक्टोरिया इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द रिफ्ट, इट इज इन बिटवीन टू रिफ्ट्स, राइट, दो रिफ्ट के बीच का जो डिप्रेशन है वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट है लेक असाल। Now, Lake Assal is the crater lake in Djibouti, lowest point in African continent. खास बात एक और है, लेक असाल, ठीक है, दिस इज जिबौती, एंड ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज लेक असाल। और लेक असाल, अच्छा ये तो लेक अभे हो गया, देयर इज अ लेक असाल ऑल्सो, हाँ ये रही लेक असाल इज इन जिबौती। अच्छा, मैंने पहले बोला था कि बाउंड्री पे है लेक असाल, नहीं, मैंने वो गलत बोला था, वो मैं लेक अभे के बारे में सोच रहा था, ये है वो लेक अभे इज एट द बाउंड्री ऑफ जिबौती एंड इट्स नेबरिंग कंट्री विच इज इथियोपिया, ठीक है, ध्यान रखना आपको, इथियोपिया और जिबौती के बाउंड्री पे एक लेक थी, मैं गलत पढ़ रहा था पहले, सॉरी गलत बोला मैंने, इट इज लेक अबे, नॉट लेक असाल, दिस इज लेक असाल विच इज द डीपेस्ट पॉइंट, राइट। तो ध्यान रखना है आपको मैप में, जिबौती, जिबौती बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्री है, क्यों, क्योंकि ये इस स्ट्रेट से लेकर इस गल्फ से लेकर इस गल्फ से लेकर सभी रीजन को कंट्रोल करता है। गल्फ ऑफ ईडन, ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ ईडन बिटवीन सदर्न अफ्रीकन हॉर्न एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। सो लेक असाल। नेक्स्ट आएगी लेक तंजानिका, सो लेक तुकराना, लेक असाल हमने ये स्टडी कर ही लिया एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारे जिबूती में लेक असाल, राइट। सो इन जिबूती, हियर इन जिबूती वी हैव लेक असाल, दिस इज आवर लेक तंजानिका, दिस इज आवर लेक, कौन सी लेक, कहाँ गई, मलावी, ठीक है। और ये है हमारी लेक चैड। सो ये कुछ लेक्स हैं, हमें इनके बारे में खासा ख्याल रखना है। नाउ नेक्स्ट, मेजर डेजर्ट्स इन अफ्रीका, तो हमने पहले ही पढ़ा है, 3 मेजर डेजर्ट हैं, ठीक है, सहारा, राइट, ये आ गया, दिस इज सहारा, एट दिस रीजन वी हैव नामीब, और नामीब के बाद दिस इज कालाहारी। तो ये 3 मेन डेजर्ट्स हैं अफ्रीका में, राइट। और अदर वेजिटेशंस याद हो गई होगी आपको, यहां से शुरू करते हुए टिल इथरिया तक जो है वो हमारे पास क्या है, दिस इज साहेल, राइट। उसके नीचे वी हैव सवाना, बोथ साइड्स वी हैव सवाना, और बीच में एट दिस रीजन आपको दिख ही रहा है ये पेड़ की तरह, सारी रिवर्स जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जा रही है, दैट मीन्स दिस इज अ बेसिन एंड इट्स सराउंडेड बाय अ हाईलैंड, दीज ऑल आर हाईलैंड्स, और ये बेसिन है, कॉन्गो बेसिन बोलते हैं इसको, एंड इन कॉन्गो बेसिन सारी रिवर्स जो है वो इकट्ठा हो रही हैं और अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज हो रही हैं। जहां पर डिस्चार्ज हो रही है वहां पर डेल्टा बन रहा है, दैट डेल्टा is the opening of Congo River, and that serves as also shoreline for both Democratic Republic of Congo and as well as Republic of Congo, दोनों कंट्रीज के लिए वो डेल्टा मौजूद है, ठीक है। सो ये है हमारा क्या, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो लास्ट में हमारे पास वेल्ड्स है, ठीक है, वेल्ड्स। सो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज सवाना, बोथ साइड्स वी हैव सवाना, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ठीक है। तो इसी तरह का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमने कैंपोस के नाम से कहां पर देखा था, लानोस और कैंपोस के नाम से हमने ऑल्सो इन दी साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड पंपास हमने देखा था इन दी, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपी, पंपास इन दी साउथ अमेरिका, एंड हियर वेल्ड्स इन दी साउथ ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स जो है वो आपको
ध्यान रखने। और किन कंट्रीज में है, तो सहारा डेजर्ट जो है इस पूरे रीजन में आप देख लीजिए, ये सभी कंट्रीज में सहारा है, राइट। नामीब में, नामीबिया कंट्री में नामीब, और अंगोला, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जाम्बिया, इस कंट्री में जो है वो, एंड सम ऑफ द रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। जायर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस पूरे, एंड ऑल्सो कॉन्गो, सम रीजन ऑफ गबोन, राइट। इन दिस रीजन वी हैव दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये जो रीजन बचा, गिनी से लेकर सेनेगल, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इथियोपिया, होल ऑफ दिस रीजन इज साहिल। और जो बीच का रीजन बना बचा, दिस इज नथिंग बट आवर सवाना, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट, मेजर गल्फ्स एसोसिएटेड विद अफ्रीका बात करें तो हमने पहले ही देख लिया, गल्फ ऑफ ईडन, सो दिस इज गल्फ ऑफ ईडन, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ ईडन, है ना, ये आ गई हमारे पास। दिस, ये रेड सी तो है ही हमारे पास। गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज तो हम जानते ही हैं, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज, राइट। एंड गल्फ ऑफ गिनी, सो दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, यू नो दैट, ठीक है, ये गल्फ ऑफ गिनी है, ये गल्फ ऑफ ईडन, है ना, और ये एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा, एक साइड गल्फ ऑफ स्वेज, तो ये चार तो हो गई हमारे पास गल्फ्स। नेक्स्ट, कोस्ट देखते हैं अफ्रीका के, तो गोल्ड कोस्ट कहा जाता है घाना, घाना के कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कह रहे हैं। सो वेयर इज घाना, हियर वी हैव घाना, इट इज गोल्ड कोस्ट, ठीक है। स्लेव कोस्ट कहा जाता है टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, सो ये नाइजीरिया हो गया, बेनिन है, ठीक है, इनके कोस्ट को कहा जा रहा है क्या, और ये टोगो आपको दिख रहा है छोटा सा ऑरेंज रीजन में, दिस आर स्लेव कोस्ट। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनली स्लेव ट्रेडिंग जो है वो यहाँ से बहुत हुई है ड्यूरिंग दी सेंचुरीज ऑफ, मतलब 16 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। आइवरी कोस्ट, कोट डे आइवरे, नाम ही है आइवरी पर ही, सो कोट डे आइवरे, वेयर इज दैट, आइवरी कोस्ट, देख पा रहे हैं आप, पुराना नाम ही आइवरी कोस्ट है इसका, बाद में इसका नाम है कोट डे आइवरे, यानी कि हाथी दांत, आइवरी होता है, हाथी दांत को आइवरी कहते हैं। सो वो आइवरी का ट्रेड जो है वो यहाँ से बहुत हुआ करता था। ग्रेन कोस्ट इज लाइबेरिया, यूएस का प्रोटेक्टोरेट भी रहा है लाइबेरिया काफी टाइम, सो दिस इज ग्रेन कोस्ट। सो क्या क्या है हमारे पास, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी का कोस्ट, और ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, अनाज का कोस्ट। सो ये चार इंपॉर्टेंट कोस्ट भी आपको ध्यान रखने हैं अफ्रीका से एसोसिएटेड, राइट, यहाँ पर है, राइट, इधर भी है। सो क्लियरली आप देख रहे हैं, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, और सॉरी घाना का आ गया हमारा कौन सा, गोल्ड कोस्ट, राइट, और ये तीन आ गए हमारे स्लेव कोस्ट, और लाइबेरिया हो गया हमारा ग्रेन कोस्ट। आई होप ये आप पॉइंट कैच कर सके होंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ एट लास्ट लेट अस डिस्कस अबाउट मेजर रिवर्स इन अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा नाइल रिवर सिस्टम, तो दिस इज आवर नाइल रिवर सिस्टम, हम जानते हैं, और मैंने आपको बताया कि नाइल रिवर जो है वो दो रिवर से जुड़कर बनती है, ठीक है। दिस इज आवर नाइल रिवर सिस्टम, और ये मेडिटेरेनियन सी में ओपन होती है, और नाइल रिवर सिस्टम दो रिवर से मिलकर बनती है, एक है हमारी वाइट नाइल और एक है हमारी ब्लू नाइल, उससे जुड़कर जो है वो बनती है हमारी नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है। सो नाइल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स तो सभी जानते ही हैं, जानना बनता ही है आप लोगों का, बहुत ही बेसिक फैक्ट्स है नाइल रिवर के बारे में। सो लेक ताना, ब्लू नाइल रिवर की जब हम बात करें तो जो वाइट नाइल है उसका ओरिजिन है लेक विक्टोरिया से, और जो ब्लू नाइल है उसका ओरिजिन है लेक ताना से। ध्यान रखना आपको, देयर इज अनदर लेक, फ्रेश वाटर लेक, एंड इट इज सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, एंड इट इज ऑब्वियसली इन, दिस इज एन इथियोपियन हाईलैंड, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस सी सम अदर पॉइंट्स अबाउट नाइल। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट ऑब्वियसली फॉर्म्स आर्क्यूलेट डेल्टा, सो इन द कौन सा रीजन, मेडिटेरेनियन। डैम है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम है दैट इज आसवान डैम ऑन द नाइल रिवर इन इजिप्ट, और सेनार डैम ऑन द ब्लू नाइल इन सूडान। सो आप अपना फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एक बार आप ध्यान से खोल कर देखें तो आपको नाइल रिवर पर फिजिकल में भी दिख जाएगा आसवान डैम। ये आसवान डैम जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ डैम है,
ठीक है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। इस डैम का जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर का नाम है लेक नासिर। ठीक है, आपको इस डैम के साइड में जो है वो रिजर्वायर बना हुआ नजर आ जाएगा। दिस रिजर्वायर is termed as Lake Nasir. At this region there is a reservoir that is Lake Nasir. ठीक है, a very important dam indeed. This is your Nile और यहां पर है डैम, ठीक है, डैम आसवान एसोसिएटेड विद लेक नाइल, ध्यान रखना है, सॉरी रिवर नाइल। नेक्स्ट आएगी रिवर हमारी कॉन्गो। सो कॉन्गो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ना, क्रॉसेस। अब कॉन्गो के बारे में खास बात यह है कि इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। सो इफ दिस कैन बी कंसिडर कॉन्गो, राइट, सो इस इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। ये क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस वाला फंडा हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहां पर भी हमें एक रिवर ऐसे नजर आएगी, इट विल क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ठीक है, सो कॉन्गो रिवर ऑब्वियसली हमें समझ आ ही गया कि ये कहाँ से है, कॉन्गो बेसिन में बह रही है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरीज होना ही है। ठीक है, ज्यादा। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो डिस्चार्ज है इसका वर्ल्ड में, पहला अमेजोन का, सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कॉन्गो रिवर का है। एंड मोस्ट ऑफ कॉन्गो रिवर इज नॉट नेविगेबल बिकॉज हाईलैंड्स, क्योंकि इट इज ऑल सराउंडेड बाय हाईलैंड्स। सो कॉन्गो रिवर की ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर नॉट नेविगेबल, इनमें आप ट्रेवल नहीं कर सकते बोट्स लेकर। क्यों? क्योंकि हाईलैंड्स हैं ये, मतलब प्लेट्यू रीजन में मूव कर रही हैं, तो ऑब्वियसली नेविगेबल जो है वो नहीं है। बट ऑब्वियसली जो लो लैंड है या जो बेसिन वाले रीजन है, दे आर डेफिनेटली मोर नेविगेबल। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं कॉन्गो के बारे में। क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, सो ध्यान रखना आपको, विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, सो इट्स रिवर कॉन्गो। Navigable only in the part it has numerous waterfalls and rapid small waterfalls. Stanley Fall and the Livingstone Fall lies on this river. तो ध्यान रखना, दो ये waterfalls हैं, but Victoria Falls are not on Congo River. Mind it. अब फिजिकल मैप में देखिए और तब तक खोजने की कोशिश कीजिए विक्टोरिया फॉल जो है वो कहाँ पर है। इट इज नॉट ऑन कॉन्गो रिवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फेमस फॉल फॉर अफ्रीका, राइट। कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, सेकेंड टू अमेजोन। Kasai, Lomami and Sangha are some of the main tributaries. So we don't need to know about tributaries about this, right? कहाँ ओपन हो रहा है? अटलांटिक में ओपन हो रही है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है नाइजर रिवर, या अब हम मैप में देखते हैं नाइजर रिवर कहाँ पर है। सो या अपने फिजिकल मैप में आइए, मैंने आपको एक हाईलैंड के बारे में बताया था, ठीक है, या एक प्लेट्यू रीजन के बारे में बताया था, दैट इज जॉस प्लेट्यू। तो जॉस प्लेट्यू के साइड में, ईस्ट साइड में जो है वो आप बहुत ध्यान से देखिए, लोमा माउंटेन्स एट दिस रीजन, गिनी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो गिनी है इसके साइड में लोमा माउंटेन्स, ये जो रिवर है दिस इज नाइजर रिवर। ठीक है, और ये है आपका जोस प्लेट्यू एंड दीज आर लोमा माउंटेन्स। सो लोमा माउंटेन्स ओरिजिनेट हो रही है ये। ठीक है, लेट अस सी सम। Port Harcourt of Nigeria is located on Niger Delta. गिनी से सोर्स है इसका, गल्फ ऑफ गिनी में ये जाकर गिरती है। जाम्बेजी रिवर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज जाम्बेजी। सो जाम्बेजी रिवर जो है वो हमारी, ये देख रहे हैं आप, दिस इज आवर जाम्बेजी रिवर। एंड ऑन जाम्बेजी रिवर वी हैव द लेक। यहां पर हमारे पास एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम है लेक करीबा, राइट। और लेक करीबा क्यों बना है? ड्यू टू डैम करीबा। सो दिस इज जाम्बेजी रिवर, है ना, ये डैम है करीबा और इसकी लेक बनी है करीबा। ऑब्वियसली कहाँ से है ये? जो केटांगा, सॉरी, हाँ, जो केटांगा हाईलैंड्स हैं यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है ना। फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, के बीच में नेचुरल बाउंड्री बन रही है। अपने पॉलिटिकल मैप में देखिए, आप क्लियरली देख पाएंगे जो जाम्बेजी रिवर है वो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर जो है वो बना रही है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी साथ में है ना। लेक करीबा, विक्टोरिया फॉल्स आर ऑन जाम्बेजी रिवर। फिजिकल मैप में आइए अपने, लेक करीबा के जस्ट पीछे देखेंगे आप तो आपको विक्टोरिया फॉल्स भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, करीबा डैम्स आर बिल्ट ऑन दिस रिवर।
काबोरा बासा डैम इन मोजाम्बिक इज ऑल्सो, सो काबोरा बासा के बारे में हमें इतना पता होना जरूरी नहीं है, नेवरदलेस मोजाम्बिक में काबोरा बासा डैम है, ऑल्सो ऑन जाम्बेजी रिवर। कहाँ पर ओपन हो रही है? मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशियन। उसके बाद ऑरेंज रिवर, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आपको ये जो रिवर जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, दिस इज ऑरेंज रिवर। ठीक है, ये आ गई आपकी ऑरेंज, हाँ ये ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर के बारे में क्या पॉइंट है? फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। फिजिकल मैप में या पॉलिटिकल मैप में आइए, ऑरेंज रिवर जहां पर मूव करती हुई आपको नजर आएगी, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री, नामीब डेजर्ट याद है आपको? सो दिस इज द बाउंड्री एंड इट इज ड्यू टू ऑरेंज। और ये कहां से निकल रही है? ऑब्वियसली यहां पर ड्रेकन्सबर्ग जो हाईलैंड्स हैं वहां से मूव कर रही है, दिस इज योर ऑरेंज रिवर। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? ड्रेकन्सबर्ग हाईलैंड, दीज आर ड्रेकन्सबर्ग हाईलैंड, और यहीं से सोर्स है इसका। ये आपके हाईलैंड है कटांगा के, तो यहां से सोर्स है किसका? जाम्बेजी रिवर। ठीक है, या नॉट जस्ट कटांगा बट बी प्लेट्यू भी है ना, कटांगा का एक्सटेंशन ही है यहाँ पर साइड में, बी प्लेट्यू, तो यहाँ से हमारे मूव कर रही है, दिस इज कटांगा, राइट। कॉन्गो रिवर का ओरिजिन क्या है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, राइट। नाइल, वाइट नाइल का ओरिजिन जो है वो क्या है हमारा? विक्टोरिया लेक, और ब्लू नाइल का ओरिजिन है लेक टामा, सॉरी लेक ताना। ठीक है, और यहाँ पर और रिवर्स कौन कौन सी थी? सो यहाँ से माउंटेन्स जो हैं वो निकलते हैं, दिस इज आवर नाइजर रिवर। ठीक है, और कौन से माउंटेन्स हैं? लोमा माउंटेन्स हैं। ठीक है, दीज आर लोमा माउंटेन्स, जहाँ से नाइजर रिवर का ओरिजिन है। ठीक, बट अब भी यहाँ पर एक और जो है वो रिवर बच जाती है, ये दिख रही है आपको? ये रिवर जो है वो अभी भी हमारी बच गई, इसके बारे में हमने डिस्कस तो किया ही नहीं। इस रिवर का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, नॉट जिम, नॉट क्या बोलते हैं इसको, जाम्बेजी, आई गेस मैंने पहले जाम्बेजी बोल दिया होगा गलती से, नॉट जाम्बेजी बट लिम्पोपो रिवर in South Africa opens in Indian Ocean. It has source in also in the Drakensberg Highlands and associated highlands with those. So this is the Limpopo River. If you find अगर आप अपना जो है वो देखें ध्यान से, यहाँ पर आपको हाई वेल्ड भी लिखा हुआ नजर आएगा, दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड वाला रीजन, थोड़ा सा हाई पर। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ ड्रेकन्सबर्ग हाईलैंड्स, तो यहाँ से जो है वो आपको ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी। लिम्पोपो, लिम्पोपो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। जाम्बिया, सॉरी कॉन्गो कट्स इक्वेटर ट्वाइस, राइट। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये रिवर कौन सी है? लिम्पोपो। ठीक है, दिस इज जाम्बेजी, कॉन्गो, ऑरेंज, नाइजर, नाइल, these are some of the important rivers of अफ्रीका। ठीक है, नाइजर रिवर के बारे में एक खास बात आपको पकड़नी है कि ये 90 डिग्री का कर्व ले रही है, यहाँ पर दिख रहा है आपको? ये कुछ इस तरह जो है वो 90 डिग्री में टर्न हो गई। किस सिटी से टर्न होती है? सिटी का नाम है टुम्बकटू। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। अगर आप मैप में देखेंगे तो टुम्बकटू इज कैपिटल सिटी ऑफ, सॉरी नॉट कैपिटल बट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ माली। ठीक है, और ये नाइजर रिवर जो है वो आपको मूव करती हुई नजर आएगी, 90 डिग्री का टर्न लेती हुई नजर आएगी यहाँ पर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिवर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एट लास्ट, हाँ कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। अब आप एक बार ध्यान से जाम्बेजी रिवर को देखें। ठीक है, दिस इज योर जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर के ना जस्ट नीचे आप स्वाम्प्स लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, ओकावांगो, एक्सक्यूज मी, यहां पर स्वाम्प लैंड है एट दिस रीजन, दिस स्वाम्प लैंड इज नोन एज ओकावांगो स्वाम्प्स। स्वाम्प का मतलब इट इज अ वेटलैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहां से गुजर रही है, तो सॉरी, जो रिवर्स अपना रास्ता बदल लेती हैं, थोड़ा बहुत पानी जो है उसका वहां पर रह जाता है, तो वेटलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। अब यही ओकावांगो
वेटलैंड के साथ में आप देखेंगे कि मागा दी गाड़ी नाम से यहाँ पर आपको एक सॉल्ट लेक भी नजर आएगी, या एक सॉल्ट पैन एक नजर आएगा। मेंशन्ड है यहाँ, कहीं नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, मैं आपको गूगल अर्थ पर दिखाता हूँ, गूगल अर्थ में मेंशन्ड होगा। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आप बिल्कुल देख पाएंगे ओकावांगो स्वाम्प्स के नीचे आपको मगा दी गाड़ी सॉल्ट पैन नजर आएगा। ऑब्वियसली क्या है, ये ह्यूज सॉल्ट लेक है जिसमें कभी कभी पानी होता है और इवेपोरेशन की वजह से पानी तोड़ गया, बचा क्या, सॉल्ट लेक बची। ठीक है, हाँ ये है, देखिए बिल्कुल मेंशन्ड है यहाँ पर। ये है वो स्वाम्प रीजन। ठीक है, दिस स्वाम्प रीजन इज ओकावांगा स्वाम्प, और ये है मगादी गाड़ी सॉल्ट पैन्स, और ये है वो स्वाम्प रीजन, ध्यान देना आपको। ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू लास्ट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू मेंशन, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा इफ आई स्पेल इट राइट इट इज, हाँ, मगा दी गाड़ी सॉल्ट पैन। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने रिवर सिस्टम के बारे में देखा, माउंटेन्स के बारे में देखा, प्लेट्यूज के बारे में देखा, स्ट्रेट देखी, लेक्स देखी, चैनल्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, और कुछ और बेसिक पॉइंट्स हमने उठाए आज अफ्रीका के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डिस्कस, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट यूरोप, और फिर हम एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू ओशियानिया, राइट। So thank you for watching this video. Make sure that you subscribe this channel, hit the notification bell to get the PDF. Make sure that you go through my telegram group Chauhan_sir_CSC। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यूज माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, सो यहां पर करते हैं सेशन को खत्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।